अध्याय 241। किन यून की धमाकेदार दहाड़ से पूरे अखाड़े में मौजूद सभी लोगों के कान दुखने लगे। वे अखाड़े की ओर देखते ही दंग रह गए। लू गुआंग को उड़ते हुए मार्शल स्टेज पर उतारा गया। वह धीरे से उठा। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़र धुंधली थी और सिर चकरा रहा था। जैसे ही लू गुआंग घबराया, उसने अचानक महसूस किया कि हवा का एक झोंका उसकी ओर आ रहा है। किन यून तेजी से दौड़ा और लू गुआंग पर अपना हाथ मारा, जिससे हल्की हवा का झोंका आया और अभी भी अस्थिर लू गुआंग नीचे गिर गया। लू गुआंग हार गया। किन यून जीत गया। जज ने घोषणा की। उसे लगा कि उसकी दहाड़ ही काफी डरावनी थी। इसके अलावा किन यून की पहले की दहाड़ तो और भी भयानक थी। लू गुआंग केवल ध्वनि तरंगों से स्तब्ध था। हालांकि उसके शरीर पर बहुत जोरदार आघात हुआ था, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं था। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। इसलिए किन यून ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया और प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक जीत हासिल की। उसे 10 लाख जुबान पॉइंट्स का इनाम मिला। दर्शक तुरंत चर्चा में जुट गए। वे किन यून की ध्वनि तरंग मार्शल आर्ट पर चर्चा कर रहे थे। यह एक मार्शल आर्ट है जिसे किन यून ने स्वर्गीय सिंह टोटेम टैटू से सीखा था। इसे स्वर्गीय सिंह दहाड़ कहते हैं। अगर किसी के पास अच्छा बचाव नहीं होता तो वह इस चाल के लिए बिना तैयारी के पकड़ा जाता। किन यून ने इसे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कई बार आजमाया था। हर बार इसका अच्छा असर होता था। जीतने के बाद वह उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए जल्दी से काउंटर पर गया। उसने एक मध्यम स्तर के योद्धा को हराया था, इसलिए वह भी एक मध्यम स्तर का योद्धा था। और अब चूंकि उसके पास पर्याप्त जुबान पॉइंट नहीं थे, इसलिए वह किसी उच्च स्तर के योद्धा को चुनौती नहीं दे सकता था। किन यून ने अगले मैच की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए बुजुर्ग को 1 लाख क्रिस्टल सिक्के और दिए। इस समय इस क्षेत्र में उसका लक्ष्य न केवल झोंग झोंगहुई को हराना था, बल्कि कुछ जुबान अंक जीतना भी था। जब आसमान में अंधेरा छा गया तो किन यून का एक और युद्ध हुआ, जो उस दिन का आखिरी युद्ध भी था। शुरू में तो सभी लोग तितर बितर हो जाते, लेकिन ये सुनकर कि यह किन यून का द्वंद्व युद्ध था, वे सब वहीं रुक गए। मार्शल आर्ट के मैदान में हजारों लोग उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। किन यून का मुकाबला उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। एक जोरदार दहाड़ से उसने दूसरे पक्ष को बेसुध कर दिया और आसानी से जीत हासिल कर ली। जब उन्होंने किन यून को फिर से युद्ध मंच पर देखा तो सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। किन यून के साथ मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति भी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका नाम गाओ हो था और वह दाढ़ी वाला एक हट्टा कट्टा आदमी था जो लिन जुआन वू अकादमी से आया था। गाओ हु, क्या वह तियान लिंग साम्राज्य का कोई युवा जनरल नहीं है? वह लिंग जुआन वू अकादमी का छात्र है, लेकिन वह तियान लिंग साम्राज्य का एक सेनापति भी है। उसकी ताकत अथाह है और मैंने सुना है कि वह जल्द ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश करेगा। उनकी मार्शल स्पिरिट गोल्ड एक्स मार्शल स्पिरिट है। इस तरह की प्रतिबंधित हथियार प्रतियोगिता में हथियार मार्शल स्पिरिट वाले सबसे भयानक होते हैं और उनमें एक हथियार मार्शल स्पिरिट भी होती है। गाओ हु एक मध्यम दर्जे का योद्धा है जिसने लगातार 9 राउंड जीते हैं। अगर वह किन यून को हरा देता है तो वह एक उच्च स्तरीय योद्धा बन जाएगा। भीड़ की चर्चाओं से किन यून को अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। तियान लिंग साम्राज्य के सेनापति उसके दुश्मन थे क्योंकि उसने ही तियान लिंग साम्राज्य के युवराज की हत्या की थी। अगर गाओ हु यहाँ किन यून को मार देता तो लौटने पर उसे साम्राज्य का इनाम जरूर मिलता। इसलिए वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान दया नहीं दिखाएगा। किन यून, दूसरे लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। गाओ हु ने व्यंग्य किया। तुमने 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के बराबर ताकत पाने के लिए केवल बॉडी सिक्योरिंग तावीज और उच्च श्रेणी के टोटेम पर भरोसा किया। तुम यहाँ इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम्हारी ताकत भी उसी स्तर की है। तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। किन यून मुस्कुराया। तुम वाकई आत्मविश्वासी हो। तुम अपने युवराज जितने आत्मविश्वासी हो। किन यून, आत्मसंतुष्ट मत हो। सिर्फ अपनी ताकत से हमारे युवराज को हरा पाना, यही तुम्हारी असली ताकत नहीं है। गाओ हूँ हंसा। मानता हूँ, तुम वाकई एक अच्छे शिलालेख गुरु हो, वरना तुम्हारी इस थोड़ी सी जन्मजात प्रतिभा के साथ जियाओ युएलन तुम्हारी परवाह भी नहीं करती। वो तुमसे शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि उसकी नज़र तुम्हारे लिखे शिलालेखों पर है। असल में वो भी तुम्हारे शिलालेख पाना चाहती है और उसे तुम्हारे प्रति जरा भी ईमानदारी नहीं है। लेकिन तुम बेवकूफ असल में इसी वजह से लापरवाह हो गए। तुम तो बस एक दयनीय कीड़ा थे जिसका उस बदचलन शियाओ युलान ने फायदा उठाया। मुझे भी तुमसे थोड़ी हमदर्दी है। किन यून की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने गहरी आवाज में पूछा, तुमने पहले युएलन को कोसा था? गाओ हो खिलखिलाकर हंसा। यह सही है, मैं जियाओ युएलन को कोस रहा हूँ। जियाओ युएलन एक कुतिया है। अगर मैंने उसे कोस दिया तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम मुझे इस मंच पर घायल नहीं कर सकते। हा हा हा। किन यून ने अपनी मुठियां कस लीं और लार निगल ली। दरअसल वह युद्ध के मैदान में गाओ हो को घायल नहीं कर सकता था, इसलिए वह बेहद दुखी था। गाओ हु ने किन यून के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जोर से शैतानी हंसी के साथ कहा, किन यून, तुम्हारी पत्नी शियाओ युएलन एक नितांत वेश्या है। तुम्हारी माँ भी एक देहाती औरत है। वह एक साधारण गांव की लड़की तियान किन रानी कैसे बन सकती है? वह अभी भी एक बेहद नीच गांव की वेश्या है। वह बहुत पहले मर गई थी और बस यही कहा जा सकता है कि वह अच्छी तरह मर गई और तुम्हारे शरीर में भी उसका नीच वंश बह रहा है। गाओ हु की डांट से दर्शकों में उबाल आ गया। किन यून, तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी माँ को इस तरह से कोसने के लिए उसे पीट पीट कर मार डालना चाहिए। किन यून, इतनी चिंता करना बंद करो। बस उसे अपंग बना दो। उसे पीट पीट कर मार डालो।
उसे मार डालो, उसे पीट पीट कर मार डालो। कई लोगों को लगा कि गाओ हू ने उसे बहुत ज्यादा कोसा है। उन्होंने किन युन का उत्साहवर्धन करते हुए उसे प्रोत्साहित किया। अगर किन युन गाओ हू को गंभीर रूप से घायल कर देता या मार देता तो उसे कड़ी सजा मिलती। यह एक ऐसी बात थी जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर चुके थे। हा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है काय। गाओ हू आत्मसंतुष्ट होकर जोर से हंसा। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाले किन युन को भी इतना गुस्सा आया कि उसके माथे की नसें उभर आईं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होती है। एक जोरदार चीख के साथ बूढ़े आदमी ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, किन युन गुस्से से दहाड़ उठा। उसने स्वर्गीय सिंह की दहाड़ का इस्तेमाल किया। एक बेहद भयानक आंधी, जिसके साथ एक क्रोध भरी गर्जना थी जिसने आकाश को हिलाकर रख दिया। एक विशाल लहर की तरह गाओ हू की ओर बढ़ी। गाओ हू पहले से ही तैयार था और हाँ, उसकी अपनी ताकत भी कमजोर नहीं थी। घोड़े की मुद्रा में बैठा, उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे और उसका शरीर एक हवाई कवच से ढका हुआ था। किन युन की ध्वनि तरंग का गाओ हू पर ज्यादा असर नहीं हुआ। वह सिर्फ उसके मजबूत शरीर को 10 मीटर से थोड़ा ज्यादा दूर ले जा सकी। हुन्फ, किन युन ने घुराघुराहट की, मानो उसे पता था कि गाओ हू के सामने उसकी स्वर्गीय सिंह गर्जना बेकार है। आखिरकार वह उससे कुछ दर्जन मीटर दूर था और उसके पास नहीं गया था। इसलिए स्वर्गीय सिंह की दहाड़ चिल्लाने के बाद उसने अग्नि में एक कदम उठाया और आगे की ओर दौड़ा और तुरंत गाओ हू के सामने पहुंच गया। फिर उसने पेंग 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 की आवाज के साथ कुछ बार मुंह के मारे। उसकी मुठियां बिजली की तरह हवा से टकरा रही थीं और तेज सीटी जैसी आवाज निकाल रही थीं। गाओ हू भी मन ही मन घबरा गया। किन युन की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हालांकि वह चिंतित नहीं था क्योंकि किन युन ने उसे ज्यादा जोर से मारने की हिम्मत नहीं की, जबकि वह कर सकता था। गाओ हू के मुंह के कोनों से एक मुस्कुराहट निकल आई और उसने किन युन को कोसा। साथ ही उसने किन युन पर हमला करने के लिए एक घिनौना तरीका अपनाया। ये देखकर कई लोगों ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। किन युन, उसे मार डालो, उसे मार डालो। क्या तुम उसे अपने परिवार को इस तरह कोसते हुए बर्दाश्त करोगे? अगर तुम मर्द हो तो खोल में छिपे कछुए की तरह मत बनो। किन युन, तुम काया कछुए, एक काया कछुआ। किन युन एक काया है, किन युन एक काया है, किन युन एक काया है, एक महान काया। शोरगुल देखकर कोई डर नहीं लग रहा था। अखाड़े के किनारे कई दबंग लोग चिल्ला रहे थे। वे किन युन की आग में घी डालने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे किन युन को क्रोधित करना चाहते थे और स्टार जुवान वू अकादमी से कठोर दंड स्वीकार करने से पहले उसे गाओ हू को खत्म करते हुए देखना चाहते थे। लैन फेंगजिन ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। उसे किन युन के लिए भी दुख हुआ। बाकी लोग समझ गए कि किन युन ने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं किया था और उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि कई लोगों ने किन युन को काया होने के लिए कोसा, लेकिन वे उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। शुरू में वह बेहद क्रोधित था, लेकिन जितना ज्यादा वह लड़ता गया उतना ही वह शांत रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने लंबे समय के बाद गाओ हू किन युन को छू भी नहीं पाया था। इसके अलावा जब उसने किन युन पर हमला किया तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और समय समय पर अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तब तक उसके पास किन युन से बचाव के लिए पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा नहीं बचेगी। स्वर्गीय सिंह की दहाड़ से वह मंच से नीचे उड़ जाएगा। किन युन, जल्दी करो और इस आदमी को खत्म कर दो। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि वह तुम्हारी प्यारी पत्नी और मृत मां का अपमान करे? लोग इसलिए जीते हैं ताकि उन्हें बचने का मौका मिले। ठीक है, जल्दी से उससे छुटकारा पाओ। अगर हम बस उसे बिना किसी नुकसान के हार का सामना करने दे रहे हैं तो मैंने तुम्हें गलत समझा है। क्या ये सिर्फ स्टार जुवान वू अकादमी की सजा नहीं थी? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बस 8-10 साल की सजा मिलेगी और जब तुम बाहर आओगे तब भी तुम एक अच्छे इंसान रहोगे। किन युन, रेतघड़ी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर तुमने जल्दी हमला नहीं किया तो तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। कई लोगों ने ये देखकर घुटन महसूस की कि किन युन कितना धैर्यवान है। वे चाहते थे कि किन युन गाओ हू जैसे बेसहारा व्यक्ति का खात्मा कर दे। किन युन, जियाओ युएलन से कहो कि वह हमारे तियानलिंग साम्राज्य में न आए, वरना हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। उसके बाद गाओ हू की बात पूरी होने से पहले ही किन युन जोर से चिल्लाया और उसकी बांह बैंगनी सुनहरी लपटों से भर गई। एक जोरदार झटके से उसने बैंगनी सुनहरी लौ पैदा कर दी। किन युन ने आखिरकार जोरदार पलटवार किया। दर्शकों ने उत्साह से जयकारे लगाए। यही वो पल था जिसका उन्हें इंतजार था। लैन फेंगजिन ने अपनी मुठियां कस लीं। वह जानती थी कि किन युन का निशाना झोंग झोंग हुई है। अगर उसने गाओ हू को यहीं मार दिया तो वह झोंग झोंग हुई का सामना नहीं कर पाएगा। युद्ध के मंच पर गाओ हू अचानक किन युन की बैंगनी सुनहरी लपटों में घिर गया। कोई उसे देख नहीं पाया और उन्हें लगा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसी क्षण किन युन लपटों में कूद पड़ा। हुआ अखाड़े में आसमान और जमीन हिला देने वाली उत्साह भरी जय जयकार गूंज उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि गाओ हू पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किन युन आग की लपटों में कूद पड़ा और उसने आत्मा एकाग्रता हत्या का प्रयोग किया। उसने अपने मन से गाओ हू के मन पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह बुरी तरह चीख पड़ा। हालांकि कोई भी यह नहीं देख सकता था कि बैंगनी सुनहरी आग के भीतर क्या हो रहा था। फिर भी वे तब बहुत उत्साहित हो गए जब उन्होंने गाओ हू को एक सुअर की तरह चीखते हुए सुना। किन युन ने आत्मा एकाग्रता मार तकनीक से गाओ हू को बेहोश कर दिया और जल्दी से अपने भंडार से एक कुल्हाड़ी निकाली और उसे गाओ हू के हाथ में ठूंस दिया। फिर उसने शाही आत्मा कला का इस्तेमाल करके गाओ हू के शरीर और हाथ को नियंत्रित किया।
बैंगनी सुनहरी लौ अचानक गायब हो गई। सबने देखा कि गाओ हो ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और किन यून पर वार किया। अखाड़े में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान हथियारों का प्रयोग करना नियमों के विरुद्ध था। अध्याय 242। गाओ हू ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उसने किन यून पर वार किया, रेफरी ने भी तेजी से हमला कर दिया। हालांकि किन यून और भी तेज था। उसकी शक्तिशाली स्वर्गीय सिंह भुजा पहले से ही सुनहरे बैंगनी बिजली के धागों से उछल रही थी और एक भयानक सिंह के पंजे में बदल गई थी। ये था स्वर्ग शेर लड़ाई ड्रैगन पंजा। जैसे ही किन यून का स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजा प्रकट हुआ, उसने तुरंत 6 शैली पवन संहारक मुट्ठी का प्रयोग किया। अचानक अनगिनत भयानक शेर पंजे की परछाइयां प्रकट हुईं और गाओ हू को उन्माद में घेर लिया। कुछ शुआ शुआ ध्वनियों के साथ विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए गाओ हू को स्वर्गीय सिंह लड़ाकू ड्रैगन पंजे ने काट डाला। एक रक्तरंजित धुंध छा गई और विशाल कुल्हाड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके बाद किन यून ने गुस्से में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से एक तेज रोशनी निकली और एक धधकती हुई लपट जमीन पर पड़े मलबे के ढेर पर जा गिरी। धमाका। युद्ध का मंच अचानक हिल गया। इस मुक्के से पूरा अखाड़ा हिल गया। मुक्के की धीमी आवाज ने पूरी स्टार जुवान वू अकादमी को भी हिला दिया। रेफरी आया, लेकिन गाओ हू पूरी तरह से राख हो गया। विशाल कुल्हाड़ी के टुकड़े के साथ वह किन यून की ज्वाला प्रकाश मुट्ठी से राख हो गया। बूढ़ा रेफरी भी दंग रह गया। वह 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था और हर लिहाज से बुरा नहीं था। हालांकि उसने अपनी सबसे तेज गति से दौड़कर किन यून को रोका था, फिर भी वह किन यून को रोक नहीं सका। इसके अलावा वह किन यून की भयानक ताकत को करीब से महसूस कर सकता था। किन यून के चेहरे पर शांति थी और उसने उदासीनता से कहा, उसने अचानक नियम तोड़ने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। इससे मेरी जान जोखिम में पड़ गई, इसलिए मेरे पास उसे जल्दी से खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सबने देखा था कि गाओ हू कैसा इंसान था। उसने अपने प्रतिद्वंदी के परिवार को भद्दी गालियां दी थीं और यहाँ तक कि छल कपट भी किया था। वह लंबे समय से किन यून पर हमला कर रहा था, इसलिए उसके लिए उन्माद में बदला लेना स्वाभाविक था। वह इतना क्रोधित था कि उसने किन यून पर वार करने के लिए अपना हथियार निकाल लिया। कोई नहीं जानता था कि गाओ हू उस कुल्हाड़ी को पकड़े हुए था जिसे किन यून ने फेंका था। उस समय गाओ हू पर किन यून के आत्मा एकाग्रता हत्या का हमला हुआ था और वह अर्ध बेहोशी की हालत में गिर गया था। उसके बाद उसने अपने मन को नियंत्रित किया और विशाल कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और किन यून पर वार कर दिया। बैंगनी सुनहरी लौ रास्ता रोके हुए थी, इसलिए कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। उन्हें बस ये दृश्य दिखाई दे रहा था कि बैंगनी सुनहरी लौ के गायब होने के बाद गाओ हू अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाकर किन यून पर वार कर रहा है। मैं नियम तो नहीं तोड़ रहा हूँ, है ना? किन यून ने बूढ़े रेफरी की तरफ देखा और मुंह बिचकाते हुए कहा, उसी ने सबसे पहले टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए मुझे उसे मारने की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। कुछ बुजुर्ग जल्दी से वहां आए और आपस में चर्चा करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद बूढ़ा रेफरी चिल्लाया, गाओ हू ने प्रतियोगिता में अपने हथियार के इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन किया। किन यून ने अपनी रक्षा के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी ताकत से हमला किया। चूंकि परिस्थितियां विशेष थीं, इसलिए स्टार जुवान वू अकादमी के छात्र होने के नाते उसने अखाड़े में अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल या मारकर कोई नियम नहीं तोड़ा। इसके अलावा किन यून ने इस मार्शल आर्ट मैच में जीत हासिल की है। किसी को भी होश नहीं आया था। किन यून द्वारा गाओ हू को खत्म करने के लिए स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजे का इस्तेमाल करने वाला दृश्य अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा था। ये बेहद डरावना था, खासकर वे लोग जो लगातार किन यून को काय कहकर कोसते रहे थे। इस समय उनके दिल डर से धड़क रहे थे और वे किन यून की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। किन यून के परिवार को दिए गए अपमान के कारण गाओ हो अब कुछ भी नहीं रहा। उसकी राख का आखिरी टुकड़ा भी उड़ गया था। आज अखाड़ा काफी देर के लिए बंद रहने वाला था। आखिरी मुकाबला कुछ ऐसा था जिसे बहुत से लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बाहर निकलते हुए वे लगातार इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। किन यून हेवंस प्राइड अकादमी लौट आया और नदी के किनारे वाली इमारत में आ गया। वह दरवाजे पर खड़ा होकर लैन फेंगजिन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने दूर से एक लंबी नीली आकृति को आते देखा। ये लैन फेंगजिन थी, जिसने एक स्किन टाइट नीली पोशाक पहनी हुई थी। वह तेजी से उसकी ओर आ रही थी। 2 मिलियन जुवान पॉइंट्स और आपको ये यूं ही मिल गए। बुरा नहीं, लैन फेंगजिन ने किन यूं को आराम करने देने के लिए इमारत में प्रवेश करने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। किन यूं बैठ गया और उसने चाय पी जो लैन फेंगजिन ने उसके लिए डाली थी। लैन फेंगजिन ने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार थोड़ा अजीब लग रहा है। उस आदमी की विशाल कुल्हाड़ी बहुत धीरे चल रही है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? किन यून ने अपनी चाय खत्म की और मुस्कुराते हुए कहा, बहन ब्लू, मैंने उसे वह कुल्हाड़ी दी थी। लैन फेंगजिन ने जब ये सुना तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह खिलखिलाकर हंसी और तारीफ करते हुए बोली, तुम कमाल हो। मेरे पास अब कुल 3 मिलियन जुवान पॉइंट हैं। अगर मैं 7 मध्यम योद्धाओं को चुनौती दूं तो मैं उच्च स्तरीय योद्धा झोंग जोंगहुई को चुनौती दे पाऊंगा। जब वह समय आएगा तो यह चाल निश्चित रूप से कारगर नहीं होगी। झोंग जोंगहुई ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से आता है और वह उस मानसिक हमले का इस्तेमाल करता है और उसकी मार्शल स्पिरिट अज्ञात है। इतने भयानक मार्शल कौशल के साथ उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। किन यूं के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया, यह सही है, झोंग जोंगहुई की शक्ति अथाह है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा लगभग वज्र के आंतरिक केंद्र में बदलने में सक्षम है। अन्यथा वह पृथ्वी लोक की मार्शल आर्ट एब्सोल्यूट सोल पाम का उपयोग नहीं कर पाता।
इसके अलावा उसकी मानसिक शक्ति भी बहुत प्रबल है। हालांकि वह युद्धों में अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग बहुत कम करता है। अफवाहों के अनुसार वह हमेशा अपनी मानसिक शक्ति को छुपाता है और उसका लक्ष्य दूसरों को चौंका देना होता है। किम यून ने हल्की सांस ली और चाय का प्याला कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, अगर दूसरा पक्ष भी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शायद तब तक मैं किसी अनहोनी की कगार पर पहुंच जाऊंगा। मैं अखाड़े में सजा के नियमों को समझता हूं। अगर तुम युद्ध के मैदान में किसी को मारते हो तो तुम्हें 50 साल की सजा होगी। ये तुम्हारी स्टार जुवान वू अकादमी द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित सबसे बड़ी सजा है। लैन फेंगजिन ने कहा, हालांकि आप 10 मिलियन क्रिस्टल का भुगतान करके 1 साल के लिए जुर्माना कम कर सकते हैं। अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो आपको 500 मिलियन क्रिस्टल सिक्के देने होंगे। हालांकि अगर मुझे 500 मिलियन क्रिस्टल सिक्के निकालने भी पड़े तो भी आपको प्रतीकात्मक रूप से कुछ महीने जेल में रहना होगा। लानत है, किम यून ने धीमी आवाज में शाप दिया। उस कमीने झोंग झोंग हुई से छुटकारा पाने के लिए मुझे कई 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्के खर्च करने होंगे। लैन फेंगजिन ने आह भरी, आप उसे न मारने का विकल्प चुन सकते हैं, यह उसे केवल अपंग बना देगा। जब तक वह जीवित है आपको केवल 20 से 30 साल की कैद की सजा होगी। इसकी कीमत केवल 2 से 300 मिलियन है। बहन लैन, झोंग झोंग हुई की मार्शल भावना क्या है? किम यून ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, मैंने सुना है कि यह एक पौराणिक मार्शल स्पिरिट है। लैन फेंगजिन ने एक पल सोचा और कहा, इतनी गुप्त मार्शल स्पिरिट, यह एक मजबूत पौराणिक मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। जब किम यून ने पौराणिक मार्शल स्पिरिट के बारे में सुना तो वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसने झोंग झोंग हुई को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हरा दिया होता और पौराणिक मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता तो उसे भारी मुनाफा होता। अब आप क्या करने जा रहे हैं? लैन फेंगजिन ने पूछा। बहन लैन, आपके पास कितने क्रिस्टल सिक्के बचे हैं? किम यून ने एक पल सोचा और अपनी तैयारी करने का फैसला किया। मेरे पास सिर्फ 30 करोड़ हैं। अगर तुम झोंग झोंग हुई को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी यह क्रिस्टल सिक्का उधार दे दूंगा और फिर तुम्हारे लिए 20 करोड़ क्रिस्टल सिक्के जुटाऊंगा। लैन फेंगजिन किम यून के प्रति कंजूस नहीं थी, सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि किम यून एक युवा उच्च श्रेणी की शिलालेख मास्टर थी और उसने कई शक्तिशाली उच्च श्रेणी के स्पिरिट मार्क में महारत हासिल कर ली थी। वह निश्चित रूप से भविष्य में कई 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों से भी ज्यादा इनाम पा सकेगी। किम यून ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में माफ करना। मैंने तुमसे पहले 3 करोड़ क्रिस्टल सिक्के उधार लिए थे और अब मैंने तुम्हारे बचे हुए सारे क्रिस्टल सिक्के इस्तेमाल कर लिए हैं। वह भी मन ही मन चौंक गया। लैन फेंगजिन वाकई इतनी अमीर थी, वह जरूर दूसरी पीढ़ी की अमीर होगी। कुछ ऐसा ही आपने मुझे पहले ही सिस्टर लैन कह दिया है, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकती? इसके अलावा झोंग झोंग हुई को साफ पता था कि हुओ जोंग, मुरोंग डैरन और जिये मेरे छात्र थे, फिर भी उसने इतनी क्रूरता से हमला किया। यह मेरी, लैन फेंगजिन की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है, इसलिए आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। उसे बता देना चाहिए कि मुझे, लैन फेंगजिन को, उकसाने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। लैन फेंगजिन के बोलने के बाद उसका चेहरा भी गुस्से से भर गया। वह, लैन फेंगजिन, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में एक संत है। वह युवा है और मार्शल दाव क्षेत्र में है। झोंग झोंग हुई को ये बात जरूर पता थी। उसने न सिर्फ उसे मुंह दिखाने से इनकार कर दिया बल्कि उसके छात्रों को घायल भी कर दिया। अगर यह उकसावे की कार्रवाई नहीं थी तो और क्या था? किम यून ने कहा, लगता है वह आदमी नांगोंग का खजाना है। अगर उसे मार दिया जाए तो क्या नांगोंग मेरे पीछे भागेगा? लैन फेंगजिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नांगोंग को क्या हो गया है? भविष्य में जब तुम ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में प्रवेश करोगे तो वे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। किम यून, अगर तुम सच में झोंग झोंग हुई से लड़ना चाहते हो तो अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। किम यून ने कमर तानकर जम्हाई ली। यह जरूरी है, मैं पहले आराम करूंगा, मैं कल अपनी चुनौती जारी रखूंगा। वह जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय योद्धा बनना चाहता था ताकि वह न केवल झोंग झोंग हुई को चुनौती दे सके बल्कि उच्च स्तरीय क्षेत्र में जुबान पॉइंट भी कमा सके। जुबान पॉइंट उसके लिए बहुत उपयोगी थे, यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अभी जुबान पॉइंट जल्दी से कमा सकता था। अगली सुबह किम यून ने चुस्त काले कपड़े पहन लिए। कमरे से बाहर आने पर उसे लैन फेंगजिन दिखाई नहीं दी, हालांकि वहाँ स्वादिष्ट खाने से भरी एक मेज थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर लैन जैसी बेकाबू औरत का इतना कोमल पक्ष भी हो सकता है। किम यून मुस्कुराते हुए मेज की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ रगड़ते हुए बोला। वह मेज से नाश्ता खा रहा था। उसे अचानक यांग शियू का ख्याल आया। जब वह हुआ लिंग वू अकादमी में था तो जब तक यांग शियू के पास कुछ और नहीं होता था वह उसके लिए नाश्ता तैयार करती थी। मुझे आश्चर्य है कि टीचर यांग ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में कैसी हैं। अब जब वह एक संत बन गई हैं तो उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। किम यून ने खाना खाते हुए मन ही मन सोचा, टीचर 2 साल और मेरा इंतजार कीजिए, मैं जियाओ यांगलोंग को जरूर हरा दूंगा, फिर आपको इस कमीने से शादी करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किम यून को अचानक एक प्लेट के नीचे दबा हुआ कागज का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जब उसने उसे देखने के लिए उठाया तो वह खुशी से फूला नहीं समाया क्योंकि जू जिये लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जिये की वैवाहिक आत्मा बहुत रहस्यमयी है। पिछली बार जब मैंने इसकी जांच की थी तो मुझे बस इतना पता था कि यह एक बैंगनी सुनहरी मार्शल आत्मा है। ये किस वैवाहिक आत्मा की बात है मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। किम यून ने पेस्ट्री खाई और उसे जू जिये की अजीब बैंगनी सुनहरी मार्शल आत्मा याद आ गई। उन्होंने उम्मीद की थी कि जू जिये को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे
लेकिन 2 दिन भी नहीं हुए थे उस दौरान वह और लैन फेंगजिन अखाड़े में गए थे। यह अच्छी बात है कि वह ठीक हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि ओल्ड हुओ और मुरोंग कैसे हैं। किन यून को बस इतना पता था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में वापस लाए जाने से पहले उनका इलाज स्टार जुवान वू अकादमी में हुआ था। किन यून ने जल्दी से मेज पर रखा नाश्ता खत्म किया और अखाड़े की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को तैयार करने के लिए बुजुर्ग को 1 लाख क्रिस्टल सिक्के दिए। अब तक पूरे स्टार जुवान वू अकादमी के सभी छात्रों को पता चल गया था कि किन यून ने योद्धा बनने के लिए पंजीकरण करा लिया है और अखाड़े में लगातार 2 राउंड जीतकर मध्यवर्ती योद्धा बन गया है। इससे कई छात्रों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई और वे अखाड़े में प्रवेश टिकट खरीदने के लिए जल्दी आ गए। जल्द ही मैदान लोगों से भर गया और प्रवेश शुल्क बहुत अधिक था। कई लोग अखाड़े में दाखिल हुए और कुछ चिंतित थे कि किन यून आज नहीं आएगा। हालांकि उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि किन यून अखाड़े में आ गया है और किसी प्रतिद्वंद्वी का इंतजाम करने की प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 243। किन यून क्रिस्टल सिक्के देने के लिए अखाड़े के एक हॉल में कतार में खड़ा था। अखाड़े के कर्मचारियों के बीच एक प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था करने के लिए उसे 1 लाख क्रिस्टल सिक्कों की जरूरत थी। अखाड़े में अब सिर्फ लेटकर ही ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के कमाए जा सकते थे। कई योद्धा नाखुश थे, लेकिन वे अकेले में सिर्फ बड़बड़ा ही सकते थे। हॉल में सेनानियों ने किन यून को देखा और आश्चर्य से धीमी आवाज में उसके बारे में चर्चा करने लगे। कल शाम किन यून के 2 मैच बेहद चौंकाने वाले थे। पहले राउंड में ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। दूसरे राउंड में काफी संघर्ष हुआ। आखिरकार किन यून ने प्रतिद्वंदी को इतना मारा कि उसका नामोनिशान भी नहीं बचा और आज बहुत से लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि किन यून कैसे जीतेगा। अंततः किन यून की बारी आई। वरिष्ठ, मैं फिर से यहाँ हूँ, किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी बदौलत आज हमारे प्रवेश टिकट बहुत अच्छी तरह बिक रहे हैं। बूढ़ा आदमी हंसा। किन यून हंसा। अगर ऐसा है तो मेरे क्रिस्टल सिक्के मत लो और मेरे लिए कोई दुश्मन ढूंढो। कैसा रहेगा? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास अधिकार नहीं है, मुझे अभी भी क्रिस्टल के सिक्के देने हैं। ठग, किन यून ने बड़बड़ाते हुए कहा और अभी उसने अपना क्रिस्टल कार्ड निकाला ही था कि उसे एक विचार सूझा। बुजुर्ग ने देखा कि किन यून कुछ सोच रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? क्या तुम्हें स्टेज का डर लग रहा है? कल तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तुम्हें तो खुद ही संतुष्ट होना चाहिए था, है ना? क्या तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से सामना होने का डर है जो तुम्हें फिर से परेशान करेगा? वरिष्ठ, क्या मैं अकेले कई लोगों को चुनौती दे सकता हूँ? किन यून ने पूछा। मेरे पास 3 मिलियन जुबान पॉइंट्स हैं, क्या मैं एक साथ 3 लोगों को चुनौती दे सकता हूँ? जब बूढ़े आदमी ने ये सुना तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तो 3 के मुकाबले 1 खेलने का सुझाव दिया। तुमने अभी क्या कहा? क्या मैं कुछ सुन रहा हूँ? बूढ़े आदमी को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई और उसने गंभीरता से पूछा, तुमने गलत नहीं सुना, मैं 1 बनाम 3 की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। इस तरह मैं जल्दी से जुबान पॉइंट्स हासिल कर पाऊंगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी 3 लाख क्रिस्टल सिक्के भी दे सकता हूँ। क्या यहाँ कोई ग्रुप बैटल वगैरह नहीं है? मैं 3 योद्धाओं की टीम को चुनौती दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जरूर जीत सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में जीत सकते हो? यह 1v3 है, और तो और तुम हमारी स्टार जुवान वू अकादमी के छात्र भी हो। जब तुम कोई चाल चलोगे तो तुम्हें कुछ शंकाएं होंगी और तुम लड़ने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम जीत पाओगे। वरिष्ठ, आप मंच पर नहीं जा रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? किन यून को कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय उसकी साधना 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के बराबर थी। भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के ही क्यों न हों, यह निश्चित नहीं था कि वे उसे हरा पाएंगे। इस प्रकार उसे लगा कि 8वें स्तर के मार्शल बॉडी के 3 मध्यवर्ती योद्धाओं का सामना करने में कोई समस्या नहीं है। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और वह इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए करना चाहता था कि उसका नेदर सन इनर कोर कितना मजबूत है। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढने में मदद करूंगा। बुजुर्ग ने किन यून का क्रिस्टल कार्ड लिया और उसके लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढने से पहले 3 लाख क्रिस्टल सिक्के इकट्ठा किए। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने औसत 8वीं परत के 3 मार्शल बॉडी को ढूंढने में मदद की। वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य हैं। वे पूर्वी पैलेस से हैं। पूर्वी महल के शिष्य तो काफी अच्छे होंगे। किन यून ने कहा, क्या वे ब्लू स्पिरिट स्टार महल के औसत दर्जे के शिष्य हैं? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पूर्वी पैलेस के शिष्यों की ताकत सबसे साधारण है, खासकर जब वे यहाँ जुवान अंक अर्जित करने आते हैं। बूढ़ा आदमी हंसा। किन यून ने झट से कहा, झोंग जोंगहुई बहुत ताकतवर है, क्या वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में औसत रह सकता है? झोंग जोंगहुई एक खास मामला है। चूंकि वह अभी अभी जेल से बाहर आया है, इसलिए ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में उसका समय अच्छा नहीं बीतता, इसलिए वह यहाँ सिर्फ जुबान पॉइंट्स कमाने के लिए ही आ सकता है। बूढ़ा हंसा, निश्चिंत रहो, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। दोपहर के आसपास मंच पर जाने की तुम्हारी बारी है। किन यून ने क्रिस्टल कार्ड लिया और हॉल से बाहर अखाड़े में चला गया। वह दर्शकों के सबसे ऊंचे स्टैंड पर गया और लैन फेंगजिन और उसके साथियों को ढूंढने लगा। प्रतियोगिता जोरदार चल रही थी। कई लोग द्वंद्वयुद्ध मंच पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने किन यून पर ध्यान नहीं दिया, जिसने शंक्वाकार टोपी पहन रखी थी।
लैन फेंगजिन और जू जिये मार्शल आर्ट मैच देखने में इतने तल्लीन थे कि जब किन यून उनके पास आया तो उसे पता ही नहीं चला। किन यून ने लैन फेंगजिन के कंधे को धीरे से थपथपाया, लेकिन उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। यह मैं हूँ। किन यून हंसा। जू जिये ने भी किन यून को देखा और जल्दी से कहा, किन यून, क्या ये नाश्ते के व्यंजन स्वादिष्ट थे? मैंने इन्हें बनाया था। ये बहुत स्वादिष्ट है। तो इसे आपने ही बनाया है? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था। सिस्टर लैन जैसी जंगली औरत इतनी स्वादिष्ट चीजें कैसे बना सकती है? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको मेरी मार्शल स्पिरिट को ठीक करने और मेरी मानसिक ऊर्जा युवान हासिल करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। जू जिये किन यून से अतुलनीय रूप से प्रभावित थी। लानत है, मुझे नीचा मत समझ। मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। लैन फेंगजिन को यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें घुमाईं और पूछा, तुम स्टेज पर कब जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन है? दरअसल ये विरोधी हैं। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के आयोजन के प्रभारी बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वे ब्लू स्पिरिट ईस्ट पैलेस से आए हैं। किन यून ने कहा, वे? जू जिये ने भौहें चढ़ाईं, कुछ उलझन में। हाँ, मैं 3 से लड़ूंगा। इस तरह मैं जल्दी ही एक उच्च स्तरीय योद्धा बन जाऊंगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। लैन फेंगजिन और जू जिये ने तुरंत अविश्वास में किन यून को देखा, जैसे कि वे किसी पागल व्यक्ति को देख रहे हों। अरे यार, क्या दरवाजे से तुम्हारा दिमाग टकरा गया है? लैन फेंगजिन ने उसे तुरंत डांटा। अगर तुम जंगल में हो तो कोई बात नहीं, जहां तुम बॉडी सिक्योरिंग तावीज या ऐसा ही कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं होती। हालांकि इस अखाड़े में बहुत सारी पाबंदियां हैं। तुम किसी स्पिरिट आर्टिफैक्ट या तावीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही अपने प्रतिद्वंदी को गंभीर रूप से घायल कर सकते हो। इन परिस्थितियों में तुम उन 3 8वें स्तर के मार्शल बॉडी योद्धाओं के सामने टिक नहीं सकते। जू जिये ने जल्दी से कहा, किन यून, इसे रद्द करने में अभी देर नहीं हुई है। मैं बस आपको भुगतान करने में मदद कर रहा हूँ। यह वाकई बहुत खतरनाक है। किन यून उदासीन लग रहा था। वह अपनी ताकत अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। अगर मैं जीत नहीं पाया तो ज्यादा से ज्यादा हार मान लूंगा। मैं मरूंगा नहीं। अगर ऐसा है तो आप 3 मिलियन जुबान पॉइंट गंवा देंगे। जब समय आएगा तो आपके जुबान पॉइंट कार्ड पर एक भी जुबान पॉइंट नहीं होगा। आप चुनौती दे ही नहीं सकते। लैन फेंगजिन थोड़ा नाराज थी क्योंकि किन यून बहुत जिद्दी था। अगर मैं उन तीनों को हरा सकता हूँ। किन यून ने 2 सुंदरियों लैन फेंगजिन और जू जिये को उनके आकर्षक चेहरों के साथ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। लैन फेंगजिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, आप उन तीनों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। जू जिये ने सिर हिलाया और कहा, मैं पूर्वी महल के उन 3 शिष्यों की बात समझ गया। वे तीनों जुड़वा हैं और उनके मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से समन्वित हैं। तुम्हें तो छोड़ो, अगर हमारी टीम ऊपर भी चली गई तो भी हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। उस शापित बूढ़े आदमी ने वास्तव में कहा था कि वे 3 लोग साधारण ताकत के हैं और वास्तव में मुझे एक बच्चे की तरह धोखा दिया। किन यून कुछ गुस्से में था और उसने धीमी आवाज में शाप दिया। लैन फेंगजिन ने आह भरी, पूर्वी महल में तीनों त्रिगुण बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली हैं। 18 साल के 8वें स्तर के मार्शल बॉडी, उनकी मार्शल आत्माएं और आत्मा शिराएं सब गुप्त रखी गई हैं। इसके अलावा वे तीनों टीम वर्क में माहिर हैं और उन्होंने 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र के लोगों को भी हराया है। इसलिए आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। किन यून को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह 3 बच्चों के जन्म का और भी अधिक इंतजार कर रहा था। तुम मुझे इतना नीचा क्यों समझते हो? किन यून ने दुखी होकर कहा, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन यही सच है। अखाड़े में तुम्हारी जो हालत है उसे देखते हुए उन तीनों को अकेले चुनौती देना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। लैन फेंगजिन ने हल्के से कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कितने ताकतवर हैं। किन यून, चलो, मैं तुम्हारे साथ ये लड़ाई रद्द कर दूंगा। अगर नहीं तो 3 मिलियन जुबान पॉइंट्स गंवाने के बाद तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जू जिये ने किन यून का हाथ खींचा और उसे हॉल में ले जाने के लिए तैयार हो गया। किन यून ने हंसते हुए कहा, चूंकि आप सभी को यकीन है कि मैं हार जाऊंगा, तो अगर मैं जीत गया तो आप मुझे चूम क्यों नहीं लेते? लैन फेंगजिन ने ये सुना तो उसने अपने निचले होंठ को काटा और धीरे से किन यून के पैर पर पैर रख दिया। उसने डांटते हुए कहा, अरे बदमाश, कब से ऐसी बातें सोच रहा है? तुम सबको किसने कहा कि ये सोचो कि मैं नहीं जीतूंगा? अगर तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो तो मेरे साथ शर्त लगा लो। मैं वैसे भी नहीं जीतूंगा, इसलिए तुम्हें मुझे चुनने की जरूरत नहीं है ना? किन यून ऐसा लग रहा था जैसे वो पिटाई का हकदार हो। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। लैन फेंगजिन ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें कम से कम हमें कुछ तो देना होगा, है ना? अगर मैं हार गया तो तुम्हें चुनने की बारी मेरी होगी। किन यून ने गंभीर भाव से कहा। मर जाओ। लैन फेंगजिन ने उसके सिर पर मुक्का मारा। किन यून ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? जू जिये ने अपने होंठ काटे, मानो उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। मुझे अभी भी तुम्हारे कुछ 9वें चरण के जादुई कोर देने हैं, है ना? अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारे जादुई कोर वापस नहीं करने पड़ेंगे। लैन फेंगजिन ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप हार जाते हैं तो क्या आप मुझे कुछ तावीज़ों को परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे यहीं चुनना होगा। किन यून ने उसके होठों की ओर इशारा किया। लैन फेंगजिन वास्तव में उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, इसलिए उसने हल्के से हुंकार भरी और कहा,
नहीं, मैं केवल आपके गाल को चूम सकती हूँ। जू जिये ने भी थोड़ा सिर हिलाया और कहा, केवल आपके गाल को चूमना? एक लड़की के लिए अपनी इच्छा से किसी पुरुष के होठों को चूमना बहुत कठिन काम था। वैसे भी मैं जीतने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे पूरे जोश से चूमने का वादा करो तो कोई बात नहीं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जुआ खेलना बंद कर दें तो कैसा रहेगा? लैन फैंगजिन किन यून को अपने से 1 इंच भी दूर नहीं जाने देगी। किन यून ने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे गाल पर चुंबन लो, लेकिन जब समय आएगा तो मैं भी तुम्हारे गाल पर चुंबन लूंगा। लैन फैंगजिन ने जू जिये को देखा और कहा, मैं तुमसे यह वादा कर सकता हूँ। ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं। किन यून ने अपनी हथेली उठाई और लैन फैंगजिन पर वार किया। लैन फैंगजिन ने हल्के से हुंकार भरी और उसके साथ ताली बजाई। जू जिये ने भी किन यून के साथ ताली बजाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। किन यून खुशी से खिलखिला उठी, जिससे लैन फैंगजिन के दांत खुजलाने लगे। जू जिये की बात करें तो जब भी वह किन यून के गाल चूमने के बारे में सोचती तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। हालांकि किन यून अभी तक नहीं जीती थी, फिर भी उसके मन में ऐसे विचार आते थे। अध्याय 244। निम्नलिखित मैचों में से अधिकांश मध्यवर्ती और शुरुआती योद्धा के बीच थे। 10 मैचों में से केवल एक ही उच्च श्रेणी का योद्धा मैच था। इससे ये पता चलता है कि वहाँ उच्च स्तर के योद्धा ज्यादा नहीं थे और जीतने के प्रति आश्वस्त योद्धा तो और भी कम थे। इसलिए उच्च स्तरीय योद्धा शायद ही कभी दूसरों को चुनौती देते थे। वे तभी लड़ते थे जब उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती थी और वे बहुत आत्मविश्वास से भरे होते थे। सुबह से ही कुछ दौर की लड़ाइयां देखने के बाद किन यून को मार्शल आर्ट की कई तकनीकों का अनुभव हो चुका था। वह जानता था कि क्यों कुछ छात्र इतने सारे क्रिस्टल सिक्के खर्च करके द्वंद्व युद्ध देखने को तैयार थे। बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों को देखने आए थे। दोपहर हो चुकी थी। आखिरकार किन यून की बारी आ गई। किन यून ट्रिपल रेडेंस के साथ लड़ेगा, बूढ़े रेफरी ने चिल्लाकर कहा। जब मार्शल आर्ट क्षेत्र में छात्रों ने किन यून का नाम सुना तो वे डर के मारे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने 2 शब्द ट्रिपल रेडियंस सुने तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड के मौन के बाद विस्मय की लहरें फूट पड़ीं। किन यून और ट्रिपल रेडियंस के बीच लड़ाई का मतलब था कि किन यून को 1 के खिलाफ 3 से लड़ना होगा। ट्रिपल रेडियंस नाम अखाड़े में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि यह एक ट्रिपल लड़ाकू दस्ते का नाम था। वे तीनों अत्यंत भयानक थे। मध्यम स्तर के योद्धाओं में वे अजेय थे। अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को उच्च स्तरीय योद्धा बनने से रोकने के लिए क्रिस्टल सिक्कों का इस्तेमाल किया था। वे मध्यम वर्ग के योद्धा बने रहे और एक छोटी सी टीम बनाकर मध्यम वर्ग पर अपना दबदबा बनाए रखा। किन यून पहले ही द्वंद्व युद्ध मंच पर पहुंच चुका था। कई लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है। वह 8वें स्तर के मार्शल बॉडी की सबसे मजबूत टीम को अपनी ताकत से चुनौती देने वाला था। किन यून द्वंद्व मंच पर आए लेकिन ट्रिपल रेडियंस मंच पर नहीं आए। अगर वे तय समय पर नहीं आते तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने मैच छोड़ दिया है। विजेता किन यून था। लगता है तीनों बहुत देर से आए हैं। चिंता मत करो, वे जरूर आएंगे। जब तक वे जिंदा हैं वे मंच पर जरूर जाएंगे। आखिरकार किन यून ने उन्हें जुआन पॉइंट्स मुफ्त में दिए थे। कोई मूर्ख ही उन्हें नहीं चाहेगा। किन यून के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ है। उसने कल ही 2 मिलियन जुआन पॉइंट्स कमाए थे और अब वह उन्हें दे रहा है। वह बहुत अदूरदर्शी है। शायद कल के 2 मैच जीतने में आसान होने के कारण उसने सोचा कि वह आज एक साथ 3 लोगों को चुनौती दे सकता है। अगर वह जीत जाता है तो उसके 3 मिलियन अंक हो जाएंगे। आखिरकार वह जवान और घमंडी है। वह सिर्फ 16 साल का है। जब किन यून ने भीड़ की चर्चाएं सुनी तो उसे कोई परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लैन फैंगजिन और जू जिये ने पहले ही उससे बहुत कुछ कह दिया था। वह दूसरों की राय भी समझ सकता था। आखिरकार कोई भी उसकी शक्तिशाली शक्ति को नहीं समझ पाया था। इसके अलावा हर कोई जानता था कि स्टार ब्लैक जुआन वू अकादमी के छात्र किन यून पर अखाड़े द्वारा गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसका परिणाम ये होगा कि वह दूसरों पर कठोर प्रहार करने में सक्षम नहीं होगा और उसकी शक्ति बहुत सीमित हो जाएगी। एक युद्ध समाप्त होने के बाद अगले युद्ध की तैयारी के लिए कुछ समय होता है और आमतौर पर ट्रिपल रेडियंस उस समयावधि के अंत में ही प्रकट होते हैं। तैयारी का समय लगभग समाप्त हो चुका था कि अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ट्रिपल रेडियंस प्रकट हुए हैं। वे अब भी वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे। वे हमेशा बहुत देर से आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों? हाँ, किन यून को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका प्रतिद्वंदी इतना भयानक होगा। उसके हाव भाव तो देखो, बहुत ही भद्दा है। किन यून सिर्फ इस बात से दुखी था कि उसे बुजुर्ग ने धोखा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बुजुर्ग ने कहा था कि हालांकि वे तीनों पूर्वी महल से आए थे लेकिन उनकी ताकत औसत थी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि इन तीनों लोगों की ताकत बहुत भयानक थी। किन यून ने द्वंद्व युद्ध मंच के गलियारे की ओर देखा। नीले वस्त्र पहने 3 सुंदर पुरुष खड़े थे। ऊपर से नीचे तक वे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे 3 जुड़वां थे और एक जैसे दिखते थे। उनके लंबे, पतले, सुंदर गोरे चेहरे थे। अखाड़े में प्रवेश करते ही उन्होंने हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन किया। वे बहुत विनम्र थे और उनके चेहरे आत्मविश्वास और हार्दिक मुस्कान से भरे हुए थे। अंततः वे मंच पर आए और किन यून से 50 मीटर दूर खड़े हो गए। किन यून, आप वाकई एक महान हस्ती हैं। मैं आपका नाम बहुत समय से सुन रहा था। आखिरकार आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला और आपने हमें निराश नहीं किया। बोलने वाला व्यक्ति हंसा। मैं देख सकता हूँ कि तुम तीनों मुझसे ज्यादा लोकप्रिय हो। दर्शकों में से कई लोग तुम्हारे प्रति बहुत दोस्ताना हैं।
किन यून कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हम तुमसे जीत गए तो वे ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के जीत जाएंगे। बोलने वाला आदमी हंसा, ठीक है, मेरा नाम दा याओ है, ये मेरे दूसरे भाई और तीसरे भाई लिटिल याओ हैं। हम तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। आमतौर पर मैं ही उनकी तरफ से बोलता। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना अजीब संयोजन है, मुझे उम्मीद थी कि आप दया दिखाएंगे। बिग याओ जोर से हंसे, दरअसल हमारी पूर्वी महल की स्वामिनी को हमेशा से उम्मीद थी कि तुम हमारे साथ आ सको, लेकिन अफसोस है कि तुमने पश्चिमी महल जाने का फैसला किया। हालांकि भविष्य में भी हम इसी संप्रदाय के सह अनुयायी बने रहेंगे। पूर्वी महल के शिष्य सचमुच बाकी 3 महलों के शिष्यों से अलग हैं। किन यून हल्के से मुस्कुराया, उसकी विनम्रता ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। बाकी 3 महल भेड़ियों से भरे हुए हैं, इसलिए वे बहुत सारे संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूर्वी महल बहुत ही सौम्य है, इसलिए हम ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में सबसे कमजोर महल हैं। किन यून को अचानक समझ में आ गया कि वे अखाड़े में जुबान पॉइंट्स कमाने के लिए आए थे। अगर उन्हें ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में जुबान पॉइंट्स कमाने थे तो उनकी प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी होगी। दा याओ का स्वर सौम्य था जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किन यून, आज हम तुमसे जरूर जीतेंगे। हम इस मार्शल आर्ट मुकाबले में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वरना भविष्य में अपनी पत्नी द्वारा दोषी ठहराए जाने से बचने के लिए बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। हम तुम्हें 3 लाख क्रिस्टल सिक्के देंगे ताकि तुम्हें कम नुकसान हो। किन यून कल्पना कर सकता था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में जियाओ युलान कितनी दबंग थी। उसने पूर्वी महल के शिष्यों को अपने से कितना डराया था। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें हरा भी न सकूं तो भी मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं होगा। किन यून मुस्कुराया, यह अच्छा है। दा याओ ने भी राहत की सांस ली। तैयारी का समय खत्म होते ही दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने ट्रिपल रेडियंस पर ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के दांव पर लगाए थे। अगर वे जीत जाते तो अखाड़े से उन्हें कुछ क्रिस्टल सिक्के मिलते। पूरा दर्शक खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, ट्रिपल रेडियंस की विजय, ट्रिपल रेडियंस की विजय। स्टार शुवान वो अकादमी के केंद्र में लगातार गर्जना की लहरें सुनाई दे रही थीं। यह इतना जोशीला था कि अखाड़े के बाहर खड़े कई छात्र अंदर जाकर इसे देखना चाहते थे। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि रेतखड़ी भर गई है तो वह चिल्लाया, मार्शल आर्ट मुकाबला शुरू हो। रेतखड़ी के पलटने के साथ ही द्वंद्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। जैसे ही यह शुरू हुआ, तीनों भाइयों में से 2 अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगे। वे 3 अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए और किन यून को घेर लिया। हाँ, तीनों भाई अचानक दहाड़ उठे और दूर से नीली आंतरिक शक्ति के 3 गोले छोड़े। वे 3 अलग अलग दिशाओं से किन यून पर टूट पड़े। किन यून का शरीर पूरे समय तना हुआ था। जब उसने उनकी चीखें सुनी तो वह जल्दी से कुछ कदम उठाकर अपनी जगह से हट गया। वह अपनी ओर तेजी से आ रही नीली रोशनी की 3 किरणों से बच गया। किन यून ने सफलतापूर्वक हमले को टाल दिया क्योंकि वह अपने दिल में खुश था। उसने सोचा कि नीली रोशनी वाली तीनों गेंदें टकराने पर फट जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीली रोशनी की 3 गेंदों के आपस में टकराने के बाद वास्तव में नीली रोशनी की एक बड़ी गेंद बन गई, और जैसे कि वह नियंत्रण में था, नीला धब्बा सीधे किन यून पर टूट पड़ा। किन यून को इसकी उम्मीद नहीं थी। नीली रोशनी की बूंद से वह उड़ गया और लगभग द्वंद्व मंच से गिर ही गया। खुशकिस्मती से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जैसे ही उसे उड़ाया गया, उसने अपना संतुलन ठीक कर लिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह तेजी से आगे की ओर भागा और उस नीली रोशनी वाली गेंद से बच निकला जो उसका पीछा कर रही थी। किन यून ने नीली रोशनी के धब्बे से हमला टाल दिया और एक भाई पर झपटा। हालांकि जैसे ही वह उस पर झपटा, उस व्यक्ति ने नीली रोशनी के धब्बे से हमला कर दिया। प्रकाश का ये नीला गोला बहुत ही विचित्र था और इसकी गति भी बहुत तेज थी। इसमें बहुत तेज ऊर्जा थी और टकराने पर ऐसा लगता था जैसे किसी भारी वस्तु से टकराया हो। किन यून ने जल्दी से खुद को बचा लिया, लेकिन जैसे ही नीली रोशनी उसके पास से गुजरी, अचानक विस्फोट हो गया। बूम! एक नीला तूफान उठा और किन यून उड़ गया। उसके काले कपड़े भी फट गए। ये वास्तव में अजीब है, किन यून ने मन ही मन शाप दिया। दर्शकों ने तुरंत ही प्रशंसापूर्वक जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ट्रिपल रेडियंस वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। यह उनका सबसे बेहतरीन आक्रमणकारी स्वरूप है। ट्रायंगल डेथ फॉर्मेशन। उन तीनों ने एक ही स्थान पर दबाव डाला और फिर एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग करके अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर किया ताकि त्रिकोणीय संरचना के अंदर मौजूद व्यक्ति तक पहुंच सकें। ऐसा लग रहा है कि अगर त्रिकोणीय संरचना के अंदर मौजूद लोगों ने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वे हार जाते। अगर उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया भी की होती तो वे धीरे धीरे थककर मर जाते। अगर किन यून उनमें से किसी एक को निशाना बनाता तो वे तीनों अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर कर देते और अपने हमलों पर ध्यान केंद्रित कर लेते। इसके अलावा आंतरिक शक्ति का एक तैरता हुआ गोला भी होता जो किसी भी क्षण फट सकता था। किन यून त्रिकोणीय संरचना में बाएं दाएं घूम रहा था, नीले प्रकाश के धब्बों से बचता हुआ। ये सब आंतरिक शक्ति और मानसिक शक्ति की लहरें थीं। कभी कभी वह बच तो जाता था, लेकिन जब प्रकाश का धब्बा उसके पास से गुजरता तो अचानक फट जाता। इन तीनों की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है। वे इसका इस्तेमाल अपनी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि किन यून की हालत बहुत खराब थी, फिर भी उसने दूसरे पक्ष की चालों को भांप लिया था। उसने मन ही मन सोचा, वे टेलीपैथिक नहीं हैं, उनकी मानसिक ऊर्जाएं बहुत प्रबल हैं, इसलिए वे गुप्त रूप से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं।
अगर सचमुच ऐसा है तो मैं और भी प्रबल मानसिक शक्ति का प्रयोग करके उस त्रिकोणीय संरचना को नष्ट कर दूंगा जिसे उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति से बनाया है। जब वे तीनों अपनी मानसिक शक्ति को उस त्रिकोणीय संरचना में एकीकृत कर लेंगे तभी वे अपनी आंतरिक शक्ति की तीव्र गति को नियंत्रित कर पाएंगे। विश्लेषण के बाद किम यू ने एक रणनीति सोची। जोर से चिल्लाते हुए उसने अत्यंत शक्तिशाली आत्मा एकाग्रता मार तकनीक का प्रयोग किया। आत्मा एकाग्रता संहार तकनीक के माध्यम से मानसिक शक्ति मुक्त हुई। निराकार मानसिक ऊर्जा अनगिनत पारदर्शी सुइयों की तरह थी जो त्रिकोणीय संरचना को भेदती हुई निराकार मानसिक ऊर्जा जाल को नष्ट कर रही थी और तैरती हुई आंतरिक शक्ति गेंदों को नियंत्रण से बाहर कर रही थी। तीनों त्रिक आकाश में उड़ गए और अवरोध से टकराकर एक भयंकर विस्फोट हुआ। तीनों बच्चों के सुंदर चेहरे भय से भरे हुए थे। बेशक वे जानते थे कि किन यून की मानसिक शक्ति मजबूत थी और उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। यह उनकी मानसिक शक्ति से कई गुना ज्यादा मजबूत था। जिस क्षण उन तीनों पर किन यून की आत्मा एकाग्रता मार तकनीक का प्रहार हुआ वे तुरंत भ्रम की स्थिति में आ गए। जब किन यून ने ये देखा तो उसने मौके का फायदा उठाया और ज्वालामुखी चरणों का चरम प्रदर्शन किया। पल भर में वह एक व्यक्ति के सामने पहुंचा और उस पर दहाड़ते हुए उसे मंच से उड़ा दिया। दहाड़ दहाड़। इसके बाद 2 और दहाड़ें सुनाई दी। शेष 2 लोग ध्वनि तरंग से उड़ गए और युद्ध मंच के नीचे जा गिरे। अध्याय 245। तीनों भाई युद्ध मंच के बाहर उतरे। जैसे ही वे जमीन पर उतरे उन्हें तुरंत होश आ गया। हर एक के चेहरे पर एक भाव था क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्हें मंच से नीचे गिरा दिया गया था। दर्शक दीर्घा के दूसरी ओर दर्शकों के हाव भाव बिल्कुल तीनों भाइयों के हाव भाव जैसे ही थे। वे सब स्तब्ध थे। अजेय ट्रिपल रेडियंस जो 9वें स्तर के मार्शल बॉडी को हरा सकते थे, जिन्होंने लगातार कई राउंड जीते थे, उन्हें किन यून ने हरा दिया। किन यून ने अभी अभी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में कदम रखा था। इसके अलावा उसे युद्ध के मैदान में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसने जीत हासिल कर ली। लैन फेंगजिन और जूजिए के चेहरे भी आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। आमतौर पर ठंडे रहने वाले जूजिए का सुंदर अंडाकार चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। लैन फेंगजिन की त्वचा गेहुए रंग की थी। इस समय वह बेहद शर्मीली थी, लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं था। दर्शक असंभव के नारे लगाने लगे। कई लोगों का मानना था कि किन यू का ट्रिपल रेडियंस को हराना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि किन यू धोखा दे रहा है और उम्मीद कर रहे थे कि रेफरी कुछ कहेगा। पुराने रेफरी ने ट्रिपल रेडियंस की चोटों की जांच की और पाया कि वे बस विचलित थे और मानसिक आघात से पीड़ित थे, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। हम ठीक हैं, हम हार गए। दा याओ कुछ हद तक संभल गया था। उसने किन यून की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, हमें अपनी हार का पूरा यकीन है। इस क्षण पूरे दर्शकों में शोर मच गया। ट्रिपल रेडियंस ने वास्तव में हार स्वीकार कर ली। दा याओ अच्छी तरह जानते थे कि क्या हुआ था। उन पर किन यून की शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का हमला हुआ था। उन्होंने मानसिक ऊर्जा का अभ्यास भी किया था, इसलिए उन्हें पता था कि क्या हुआ था। अब वे अच्छी तरह जानते थे कि किन यून की मानसिक ऊर्जा कितनी भयानक है। यदि उनके पास बचाव भी हो तो भी वे इस मानसिक शक्ति के आक्रमण का सामना नहीं कर पाएंगे। चूंकि वे मानसिक शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर थे, इसलिए वे मानसिक शक्ति के उतार चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। इसलिए जब उन पर मानसिक शक्ति का आक्रमण होता तो उन्हें लगने वाली चोटें भी बहुत बड़ी होती। इसका मुख्य कारण ये था कि मानसिक शक्ति साधना के बारे में उनकी समझ पर्याप्त गहरी नहीं थी। बूढ़ा रेफरी भी चिल्लाया, किन यून ने इस मैच में जीत हासिल कर ली है। ट्रिपल रेडियंस हार। किन यून जीत गया था। कई लोगों ने क्रिस्टल के सिक्के गंवा दिए थे और स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी थे। वे किन यून पर हूटिंग करने लगे। किन यून बेहद खुश था। मुस्कुराते हुए वह द्वंद्वयुद्ध मंच से नीचे उतरकर अखाड़े के हॉल की ओर चल पड़ा। उसने अगले मुकाबले के लिए बड़े भाई को क्रिस्टल के सिक्के दिए। बेटे, मैं सही था ना? वो तीनों तो बस औसत दर्जे के हैं ना? बूढ़ा हंसा। किन यून शुरू में तो उस बूढ़े आदमी को कुछ हद तक दोषी मान रहा था, लेकिन अब उसके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वे तीनों वाकई औसत दर्जे के थे। उसने सिर हिलाया। जाहिर है वे बहुत साधारण हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। दूसरों के लिए वे बहुत शक्तिशाली हैं। बूढ़ा हंसा। तुम बूढ़े डू के शिष्य हो। तुमने आत्मा एकाग्रता मार तकनीक सीखी है और उन्हें विशेष रूप से नियंत्रित किया है। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, जब मैं मंच पर गया तो मैं गलत था। मुझे माफ करना। ठीक है, आगे मैं तुम्हारे लिए एक आसान प्रतिद्वंदी का इंतजाम करूंगा। तुम शाम को स्टेज पर जा सकते हो। बूढ़ा हंसा। तुम ओल्ड डू के छात्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा ध्यान रखूंगा। किन यून ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अखाड़े के हॉल से बाहर निकलते हुए उस बुजुर्ग की तरफ मुठियां भींच लीं। वह दर्शकों के बैठने की जगह तक जाने वाली सीढ़ियां चढ़ गया और ऊपर चला गया। जूजिए का चेहरा लाल हो गया जब उसने लैन फेंगजिन से फुसफुसाते हुए कहा, बहन लैन, क्या हम वास्तव में इस छोटे राक्षस किन यून को चुनने जा रहे हैं? लैन फेंगजिन नाराज दिखी। हम बस इतना ही कर सकते हैं। अगर हम सहमत नहीं होते तो वह हमेशा यही कहेंगे कि हम अपने वादे नहीं निभाते। हालांकि हम औरतें हैं, हम उन पुरुषों की तरह नहीं हो सकती जो अपने वादे नहीं निभाते। डरने की क्या बात है? बस गाल पर चुंबन ही तो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम तीनों ही जानते हैं उसकी पत्नी शियाओ युलान बहुत ताकतवर है। अगर शियाओ युलान को ये बात पता चल गई तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा।
लैन फेंगजिन की बातें सुनकर जू जिये को थोड़ा सुकून मिला। उसने सिर हिलाया और फुसफुसाया, शुक्र है हमने उसे एक अच्छे चुंबन का वादा नहीं किया था, वरना। किन यून मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने बड़ी और छोटी सुंदरियों को देखा और बहुत खुशी से मुस्कुराया। लैन फेंगजिन और जू जेडे सबसे पीछे थे। यहाँ कोई सीट नहीं थी और वे सब खड़े थे, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग थे। लैन फेंगजिन ने उसे घूरकर देखा, ये तीनों लड़के कितने बेकार मूर्ख हैं। ये सोचना कि ये सचमुच तुमसे हार गए। मैं गलत थी तो फिर तुमने मुझसे वादा किया था, भूलना मत। ये कहते हुए किन यून की आंखें बेहद चमकीली थीं। लैन फेंगजिन केवल इसे स्वीकार कर सकती थी और धीमी आवाज में जवाब दे सकती थी। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में अपना नुकसान स्वीकार करने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छी बात है। किन यून, तुमने उन तीनों को कैसे हराया? जू जिये बहुत उत्सुक थी। लैन फेंगजिन ने भी उसकी ओर देखा, कारण जानना चाहती थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। किन यून ने तुरंत गंभीरता से जवाब दिया, मैंने मानसिक आक्रमण किया था। वे तीनों मानसिक शक्ति के साधक हैं, लेकिन वे उतने प्रखर नहीं हैं। इसके अलावा उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हालांकि वे वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी मानसिक सुरक्षा बहुत कमजोर होती है। इसके अलावा इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने के लिए उन्हें 3 लोगों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। वे अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक त्रिकोणीय संरचना बनाते हैं जो उनकी मानसिक शक्ति को ढक लेती है। अपनी मानसिक शक्ति मुक्त करने के बाद मैं उनकी मानसिक शक्ति का अनुसरण कर सकता हूं और सीधे उनकी मानसिक शक्ति के स्रोत पर आक्रमण कर सकता हूं। लैन फेंगजिन और जू जिये दोनों मन ही मन प्रभावित हुए। उन्हें नहीं पता था कि इसमें इतनी जटिल प्रक्रिया शामिल है। लैन फेंगजिन को विशेष रूप से किन यून की मानसिक शक्ति की गहरी समझ थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में मानसिक शक्ति प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वरना उन तीनों में इतनी बड़ी कमजोरी न होती। अगर वे इस जिंदगी मौत के द्वंद्व में मुझसे मिले तो जरूर मर जाएंगे। किन यून हल्के से मुस्कुराया। जाहिर है अगर मैं पूरी ताकत से उन पर हमला करूं तो मुझे उन्हें मारने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लैन फेंगजिन बेहद ईर्ष्यालु थी। अरे बदमाश, तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है और तुम्हारी शिलालेख प्रतिभा भी बहुत ऊंची है। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी अच्छी है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। बहन लैन, आप मार्शल दाव क्षेत्र में हैं। मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। वह ये भी जानता था कि नौ यांग दिव्य आत्मा ने इस सब में उसकी बहुत मदद की थी। जहां तक नौ यांग दिव्य आत्मा की बात है, उसका जी किरो और किन यून की मां के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। हालांकि किन यून को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शाम को अंततः किन यून की बारी आई। इस युद्ध में किन यून का प्रतिद्वंदी लिन शुवान वू अकादमी का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। हालांकि वह 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था, फिर भी वह कमजोर था। बस कुछ ही दहाड़ से किन यून ने उसे मंच से नीचे गिरा दिया। किन यून ने फिर आसानी से जीत हासिल कर ली। उसके पास पहले से ही 7 मिलियन जुबान पॉइंट्स थे और 3 मिलियन जुबान पॉइंट्स के साथ वह एक उच्च स्तरीय योद्धा को चुनौती दे सकता था और झोंग झोंगहुई से मुकाबला कर सकता था। अखाड़े की कार्यवाही समाप्त होने के बाद किन यून उत्साहित होकर स्वर्ग के गौरव अकादमी और नदी के किनारे की इमारत में लौट आया। अपना चेहरा धो लो। लैन फेंगजिन, जो उसके पीछे थी, ने अपनी आंखें घुमाई और सूंघा। किन यून ने जल्दी से अपना चेहरा धोया और एक कुर्सी पर बैठ गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, आप सब शुरू कर सकते हैं। जब लैन फेंगजिन ने जू जिये की शर्मिंदगी देखी तो उसने बेबसी से आह भरी। हालांकि वह थोड़ी शर्मिंदा थी, फिर भी उसने बहुत दृढ़ता से आगे बढ़कर किन यून के खूबसूरत चेहरे को चूम लिया। किन यून को बस एक अजीब सी देह सुगंध का एहसास हो रहा था। उसके गाल हल्के से गर्म लग रहे थे, लेकिन कोई और अच्छा एहसास नहीं था। ये किताबों में बताए गए एहसास से बिल्कुल अलग था। जू जिये ने जब ये देखा तो उसका बर्फ जैसा ठंडा चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि वह आमतौर पर ठंडी रहती थी और एक मजबूत औरत जैसी दिखती थी, पर इस समय वह एक छोटी बच्ची की तरह शर्मीली थी। उसने अपने चेरी जैसे होंठों को काटा और आंखें बंद कर लीं। उसने किन यून के दूसरे गाल पर एक तमाचा मारा और अपने चेरी जैसे होंठ उसके खूबसूरत गाल पर दबा दिए। किन यून ने हल्की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चूमने की मेरी बारी है। हे। लैन फेंगजिन ने अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके शांत भाव से खड़ी हो गई। जब उसने किन यून के उत्तेजित भाव देखे तो उसने तिरस्कार से कहा, अरे बदमाश, देखते हैं तुम कितने खुश हो। आओ और मेरा चेहरा चूमो। किन यून भी बहुत सीधे थे क्योंकि उन्होंने लैन फेंगजिन के गाल को चूमा। लैन फेंगजिन ने कहा, बहुत उबाऊ। जू जिये का सिर थोड़ा झुक गया। कुछ ही देर बाद किन यून ने उसके गोरे गालों को चूमा, जिससे वह शर्मा गई। जिये, तुम्हारा चेहरा सिस्टर लैन से बेहतर है। किन यून हंसा। ये सच है। आखिरकार जिये जवान है और उसकी त्वचा गोरी और सुंदर है। वह मेरी तरह कैसे हो सकती है, सांवली और साधारण और इतनी सुंदर नहीं, तो मुझमें क्या अच्छा है। लैन फेंगजिन ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने होंठ सिकोड़े और जग से 3 कप पानी डाला। लैन फेंगजिन वाकई बहुत खूबसूरत नहीं थी और उसकी त्वचा गेहूंवे रंग की थी। हालांकि उसका पूरा शरीर जंगलीपन से भरा था, खासकर जब वह शॉर्ट्स पहनती थी जिससे उसकी सुडौल कमर और लंबी टांगें साफ दिखाई देती थीं। मैं साधना करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। मेरी मार्शल स्पिरिट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जू जिये की बात खत्म होते ही वह कमरे में भागी। किन यून ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिये में इतना स्त्रीत्व होगा। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि वह भी तुम्हारी तरह ही दृढ़ और बहादुर है। वह प्यार में पड़ी लड़की है, तुम औरतों को बिल्कुल नहीं समझते।
लैन फेंगजिन धीरे से मुस्कुराई। बहन लैन अब भी सबसे अच्छी हैं। आप स्वतंत्र हैं और आपके साथ व्यवहार करना आसान है। आप काफी सीधी हैं। मुझे आप जैसे लोग पसंद हैं। किन यून ने उनसे कप लिया और मुस्कुराते हुए कहा। लैन फेंगजिन की आंखें आकर्षण से भरी थीं और वह प्यार से मुस्कुराई। मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ ऐसी ही गोरी और सुशील लड़कियां पसंद हैं। क्या तुम्हें सच में मेरी जैसी बेकाबू लड़कियां पसंद हैं? किन यून ने एक कप पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दोनों पसंद हैं। लैन फेंगजिन ने खड़े होने से पहले उसे एक घमंडी नजर से देखा। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस जाने वाली थी, उसे बाहर से 3 आभाएं आती हुई महसूस हुईं। ट्रिपल रेडियंस यहाँ हैं। किन यून ने भी इसका एहसास किया और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वे यहाँ क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे हार स्वीकार नहीं कर सकते? डोंग डोंग डोंग, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। लैन फेंगजिन जल्दी से वहां पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि 3 खूबसूरत युवक बाहर खड़े हैं। नमस्ते आंटी मास्टर लैन। तीनों युवकों ने एक साथ बहुत ही विनम्र तरीके से झुककर चिल्लाया। क्या बात है? अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। लैन फेंगजिन ने उन्हें हॉल में बुलाया। किन यून मन ही मन हैरान था, ये सोचकर कि ट्रिपल रेडियंस ने लैन फेंगजिन को सीनियर कहकर संबोधित किया था। जाहिर था कि लैन फेंगजिन बहुत ऊंचे पद पर थी। नमस्ते, क्या आपको कुछ चाहिए? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यून, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे, दा याओ ने कहा और अन्य दो ने भी सहमति में सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। किन यून घबरा गया जब उसने लैन फेंगजिन की तरफ देखा। वह भी कुछ हैरान थी। अध्याय 246। अगर तीनों भाई किन यून से हारे नहीं होते तो वे अभी भी अखाड़े में बहुत मजबूत होते। अब वे किन यून का पीछा करना चाहते थे। लैन फेंगजिन के लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। तुम यहाँ खिलवाड़ करने तो नहीं आए हो, है ना? किन यून ने पूछा, लेकिन वह चौंक गया। नहीं, हम पूरे मन और आत्मा से आपका अनुसरण करते हैं मेरे स्वामी, कृपया हमें स्वीकार करें। दा याओ और उनके 2 छोटे भाइयों के चेहरे पर ईमानदारी के भाव थे। उनके बगल में खड़ी लैन फेंगजिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम तीनों को किन यून ने बुरी तरह पीटा है? तुम पूर्वी महल के शिष्य हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर भी तुम एक छोटे बच्चे के पीछे ऐसे पड़े हो। वरिष्ठ गुरु लैन, कृपया समझें। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी महल में हमारा भविष्य सीमित है। हम सभी मानसिक शक्ति का प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन पूर्वी महल में इस क्षेत्र में ज्यादा गुरु नहीं हैं। दा याओ ने उत्तर दिया, और भले ही किन यून इतने युवा हैं, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति साधना बहुत मजबूत है। अगर हम उनका अनुसरण करें तो लाभ ही लाभ होगा। उनका अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं है। लैन फेंगजिन ने कहा, जो चाहो करो। अब देखते हैं कि यह बदमाश तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। दा याओ ने किन यून की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किन यून की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास आपकी साधना का मार्गदर्शन करने का समय नहीं है। किन यून ने कहा, इसके अलावा मुझे परेशानी पसंद नहीं है। मुझे अकेला और स्वतंत्र रहना पसंद है। बेहतर होगा कि आप अपना यह निर्णय टाल दें। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको बस हमें अपने पीछे चलने देना होगा। अगर आप हमारा मार्गदर्शन नहीं भी करेंगे तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। जब आपको हमारी जरूरत होगी तो हम आपकी सूचना मिलते ही आपकी सेवा में जुट जाएंगे। दा याओ ने जल्दी से कहा। लैन फेंगजिन ने किन यून के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने सुना? ये बहुत सस्ता है। क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? तुम भले ही ईमानदार दिखते हो, लेकिन ईमानदारी तो कर्म से ही दिखाई जाती है। किन यून कुछ परेशान सा महसूस कर रहा था। वह उनके अनुयायियों को रोकने का कोई उपाय सोचना चाहता था। उसे इस समय सचमुच किसी नौकर की जरूरत नहीं थी। दा याओ ने जल्दी से कहा, महाराज, हमने मन बना लिया है। कल सुबह हम आपको नाम से चुनौती देंगे और प्रतियोगिता में आपको जीतने देंगे। हम आपको जुबान अंक दिलाएंगे। ये सुनकर किन यून दंग रह गया, क्योंकि वह थोड़ा प्रलोभन में आ गया था। हम में से प्रत्येक के पास 50 मिलियन जुबान पॉइंट्स हैं और यदि आपको उनकी आवश्यकता होगी तो हम आपको लगातार चुनौती देंगे और आपसे तब तक हारेंगे जब तक कि हमारे जुबान पॉइंट्स 0 न हो जाएं। किन यून को लगा कि यह बहुत अच्छा है। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे फिलहाल इतने जुबान पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा रहेगा कि तुम कल मुझे चुनौती दो और मुझे 3 मिलियन जुबान पॉइंट्स कमाने दो। उस समय मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे पीछे आओ। ये सुनकर तीनों भाई बहुत खुश हुए। फिर वे घुटनों के बल झुके और किन यून की ओर मुठियां भींच लीं। वे चिल्लाए, प्रणाम मेरे स्वामी। बस मुझे सबके सामने ऐसा मत कहो। ठीक है, झोल जोंगहुई की स्थिति जानने में मेरी मदद करो। बेहतर होगा कि तुम लोग और विस्तार से बताओ, किन यून ने कहा। अचानक उसे लगा कि तीनों भाई बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, अब चलें। खड़े होने के बाद वे जल्दी से इमारत से बाहर चले गए। लैन फेंगजिन ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरे स्वामी, आप बहुत प्रभावशाली हैं। किन यून ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो आओ, मुझे चूमो। भागो। लैन फेंगजिन ने हंसते हुए डांटा और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गई। किन यून थका नहीं था। अपने कमरे में वापस आकर उसने लैन फेंगजिन द्वारा दिया गया स्टार गाइडिंग स्पिरिट मार्क निकाला और ध्यान से उसका अध्ययन किया। उसने 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह को जमीन पर फैलाया और बीच में बैठ गया। 9 सूर्यों की आत्मिक ऊर्जा को आत्मसात करते हुए उसने आत्मा के शिलालेखों को देखा। साथ ही उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को वज्र अस्थि मज्जा को उत्तेजित करने के लिए निर्देशित किया, जिससे उसके भीतर आंतरिक ऊर्जा का पोषण हुआ और फिर आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए हृदय को कंपनित किया। वज्र आंतरिक केंद्र बनाने के लिए बड़ी मात्रा में वज्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अगर खाने के लिए कोई गोली न होती तो सफल होने में बहुत लंबा समय लगता। किन यून पूरी रात स्टार गाइडिंग स्पिरिट मार्क को देखता रहा। अगले दिन सुबह भी वह ऊर्जा से भरपूर था। जैसे ही वह अखाड़े के हॉल में पहुंचा, उसे एक नोटिस मिला जिसमें बताया गया कि ट्रिपल रेडियंस ने उसे चुनौती दी है और उसे तैयार रहने के लिए कहा है। ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। कल की तरह अखाड़े में दर्शक उत्सुकता और उत्साह से भरे हुए थे। उन सभी का मानना था कि ट्रिपल रेडियंस किन यून को चुनौती देकर कल का बदला लेने आए थे। किन यून को अब भी ट्रिपल रेडियंस पर शक था। हालांकि अगर दूसरा पक्ष शरारत भी कर रहा था तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके तीनों भाइयों को हरा सकता था। लैन फेंगजिन जानती थी कि किन यू जरूर जीतेगा, इसलिए उसने उस पर ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के लगा दिए। अगर किन यू जीत जाता तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता था। बहन लैन, आपने किन यू पर कितना दांव लगाया था? जू जेड कल सुबह ही अपने कमरे में लौट आई थी और किन यू को देखने नहीं आई थी। मैंने 300 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों पर दांव लगाया है। अगर किन यू जीत जाता है तो अखाड़ा मुझे 600 मिलियन क्रिस्टल सिक्के वापस कर देगा। लैन फेंगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यून ने पहले मुझसे 300 मिलियन उधार लिए थे, अब मैंने उससे वे वापस जीत लिए हैं। मैंने 50 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों पर दांव लगाया है। अगर मैं सचमुच जीत जाती तो मेरे पास 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्के होते। हालांकि जूजिए के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और खुशी से भरी हुई थीं। इस बार ज्यादातर लोगों का मानना था कि ट्रिपल रेडियंस जरूर जीतेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा था कि वे 2 बार एक ही जगह नहीं गिरेंगे। इसके अलावा उन्होंने किन यून को नाम से चुनौती दी थी। इसका मतलब था कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। किन यून का तीनों भाइयों के साथ द्वंद्वयुद्ध दोपहर में होना तय था। कल भी ऐसा ही था। सभी लोग किन यून की लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए सुबह के मुकाबलों के दौरान उनकी ऊर्जा कम पड़ गई। जब किन यून अखाड़े में दाखिल हुए तो पूरा अखाड़ा चहल पहल से भर गया और हर तरफ से जयकारे गूंजने लगे। ट्रिपल रेडियंस भी मंच पर आए। किन यून ने उनसे बात नहीं की, इसके बजाय उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे संवाद किया। गुरुजी, झोंग जोंगहुई की युद्ध शक्ति बहुत रहस्यमय है, फिर भी हमें कुछ सुराग मिले हैं। वह कई वर्षों तक ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की भूमिगत कालकोठरी में कैद रहा था, लेकिन अब उसे कई साल पहले ही रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति बहुत खास है। दा याओ ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किन यून को एक ध्वनि संदेश भेजने के लिए किया। केवल मानसिक ऊर्जा में उत्कृष्ट साधना वाले लोग ही इस प्रकार संवाद कर सकते थे। यदि कोई ध्वनि किसी के कानों में प्रवेश कर जाए तो इसकी पूरी संभावना है कि उसे कोई विशेषज्ञ सुन लेगा। उसकी मार्शल भावना में ऐसी क्या खास बात है? किन यून और भी उत्सुक था। मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे शक है कि उसकी मार्शल स्पिरिट एक टोटेम मार्शल स्पिरिट है, यानी उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत हो गई है, क्योंकि मैंने सुना है कि झोंग जोंगहुई ने जेल में रहते हुए एक बहुत ही भयानक टोटेम मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। किन यून चकित रह गया। टोटेम मार्शल स्पिरिट स्वर्ग से भेजी गई मार्शल स्पिरिट जैसी ही होती है। इसे अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है। इस समय उसे झोंग जोंगहुई की ताकत का गहरा एहसास हो रहा था। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। महाराज, ऐसी भी अफवाहें हैं कि झोंग जोंगहुई आपके लिए अखाड़े में आया है। वह आपको हराकर नष्ट कर देगा ताकि वह महाराज की पत्नी को अपने कब्जे में ले सके। किन यून की भौहें तन गईं और उसका चेहरा उदास हो गया। जियाओ युलान की मार्शल आत्मा भी स्वर्ग से प्रदत्त एक मार्शल आत्मा थी और उसके पास 7 आत्मा शिराएं भी थीं। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में कई प्रतिभाशाली लोग उससे ईर्ष्या करते थे। हालांकि सभी जानते थे कि जियाओ युएलन के दिल में सिर्फ किन यून ही था। अगर किन यून मर जाए तभी वे उसे पकड़ पाएंगे। जब दर्शकों ने देखा कि किन यून और ट्रिपल रेडियंस द्वंद्वयुद्ध मंच पर चुप रहे तो उन्हें लगा कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी है। इससे वे और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। वे क्रोधित हैं। किन यून खतरे में है। हाँ, इस बार ट्रिपल रेडियंस निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने कल खोया था, मुझे आज उसे वापस कमाना होगा। हर कोई बहुत खुश था और मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तैयारी का समय समाप्त होने के बाद बूढ़े रेफरी ने ऊंची आवाज में मैच शुरू होने की घोषणा की। कल की तरह जैसे ही मैच शुरू हुआ, ट्रिपल रेडियंस ने किन यून को घेर लिया और उसके ऊपर हिंसक हमला कर दिया। बेशक ये केवल बहुत हिंसक लग रहा था, लेकिन वास्तव में वे पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके थे। इस बार की मार्शल प्रतियोगिता कल की तुलना में काफी लंबी चली थी। इसके अलावा जिस तरह से वे आते जाते थे वह बहुत जोरदार लग रहा था। जैसे ही समय समाप्त होने वाला था, किन यून ने स्वर्गीय सिंह की दहाड़ का इस्तेमाल करके युद्ध मंच से तीनों रोशनियां गिरा दी। ट्रिपल रेडियंस एक बार फिर किन यून से हार गए। दर्शकों ने तुरंत जोर जोर से गालियां देनी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्रिस्टल सिक्के खो दिए थे। किन यून ने मैच जीत लिया था और 3 मिलियन जुवान अंक प्राप्त किए थे, जिससे कुल 10 मिलियन अंक हो गए थे। वह अखाड़े के हॉल में पहुंचे और झोंग जोंगहुई को चुनौती देने के लिए 500,000 क्रिस्टल सिक्के निकाले। अगर तुम झोंग जोंगहुई को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन इंतजार करना होगा। यह उच्च स्तरीय अखाड़ा है क्योंकि उच्च स्तरीय लड़ाके आमतौर पर व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, 3 दिन तो 3 दिन ही होते हैं। इस बार किन यून ने बुजुर्ग से ज्यादा बात नहीं की और अखाड़े से बाहर निकल गया। वह नदी के किनारे उस इमारत में लौट आया जहां वे प्रतिभाशाली लोग रहते थे और अखाड़े में झोंग जोंगहुई को चुनौती देने वाली किन यून की खबर तेजी से फैल गई।
झोंग जोंग हुई एक भयानक उच्च स्तरीय योद्धा था। उसके प्रकट होते ही उच्च स्तरीय योद्धा एक के बाद एक दल बना लेते थे, क्योंकि अगर वे अकेले झोंग जोंग हुई का सामना करते तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं होती। एक टीम में भी जो बहुत कमजोर होते थे वे हार जाते थे। उदाहरण के लिए जू जिये और बाकी दो को झोंग जोंग हुई ने हरा दिया था। किन यूं हॉल में बैठकर लैन फेंगजिन और जू जिये के लौटने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद लैन फेंगजिन, जो बेहद अच्छे मूड में थी, जूजेट के साथ हॉल में दाखिल होते हुए एक धुन गुनगुना रही थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई उसने देखा कि किन यूं के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अरे बदमाश, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी बहन लैन 300 मिलियन क्रिस्टल सिक्के जीत चुकी हूँ। लैन फेंगजिन बेहद खुश होकर हंसी। निश्चिंत रहो, तुम झोंग जोंग हुई को मार सकते हो। जब समय आएगा मैं तुम्हें छुड़ा दूंगी। जू जिये किन यूं और झोंग जोंग हुई के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह किन यूं के लिए ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि अगर किन यूं उसकी मार्शल स्पिरिट को ठीक कर सकता है तो उसे झोंग जोंग हुई के एब्सोल्यूट सोल पाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बहन लैन, दा याओ ने मुझे बताया कि झोंग जोंग हुई में एक टोटेम मार्शल आत्मा हो सकती है। किन यूं का स्वर कुछ गंभीर था। जब लैन फेंगजिन ने ये सुना तो उसने भी अपने चेहरे की मुस्कान वापस ले ली और कहा, मैं इस समय ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में वापस नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अगर वास्तव में ऐसा है तो बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। उसके पास एक टोटेम मार्शल स्पिरिट है और स्पष्ट रूप से उसने एक टोटेम मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मैं सावधान रहूंगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर हम उसे मार देंगे तो इसके कई परिणाम होंगे। आखिरकार उसमें एक टोटेम मार्शल स्पिरिट है। किन यून ने आह भरी और कहा, हो सकता है कि इसमें तुम भी फंस जाओ। लैन फेंगजिन ने किन यून के सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहो, जाओ और लड़ो। मैं, सिस्टर लैन, बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे फंसाया नहीं जाएगा। अध्याय 247। किन यून को ये भी पता था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में लैन फेंगजिन की एक बहुत ही रहस्यमयी पृष्ठभूमि थी। हालांकि वह ज्यादा आश्वस्त नहीं था। उसकी बातों से साफ जाहिर था कि उसकी वाकई एक पृष्ठभूमि थी। तो बहन लैन, जब समय आए तो मुझे बाहर निकालना याद रखना। अगर तुम भूल गई तो मैं दशकों तक जेल में बंद रहूंगा। किन यून को अब ज्यादा सुकून मिला और उसने मुस्कुराते हुए कहा। लैन फेंगजिन मुस्कुराई। जैसे ही वह बोलने वाली थी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। जू जिये के बोलते ही वह जल्दी से दरवाजा खोलने गई। उसने देखा कि बाहर एक छोटा और दुबला पतला बूढ़ा आदमी हाथ में बेत लिए खड़ा है। शिक्षक डू, आप यहाँ क्यों हैं? किन यूं तुरंत वहां गया और डू गुई को हॉल में आमंत्रित किया। लैन फेंगजिन ने जल्दी से कहा, बड़े डू, नमस्ते। आपका छात्र यहाँ मेरे साथ ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। डू गुई मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस आदमी की चिंता नहीं करना चाहता। किन यून ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, गुरुजी, क्या मैं मुसीबत में पड़ गया? डू गुई बैठ गया और आह भरते हुए बोला, तुमने झोंग जोंग हुई को चुनौती दी थी, है ना? लैन फेंगजिन और जू जिये ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डू गुई ऐसा करने आएगा। उन्हें लगा कि किन यूं झोंग जोंग हुई को आसानी से हरा देगा, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया कि डू गुई इस बात को लेकर इतना चिंतित क्यों था। हाँ, क्यों? किन यून भी कुछ उलझन में था। उसने कहा, मैं 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में हूँ। वह भी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में है। गुरुजी, आपको मेरी ताकत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट हैं जो मुझे हरा सकें, जो 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं। डू गुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर झोंग जोंग हुई 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में होता तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। हालांकि वह 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है। मैंने यह बात एक दोस्त से सुनी है। वह अखाड़े में मेरा पुराना दोस्त है जिसने मुझे बहुत जल्दी कुछ जानकारी दी। झोंग जोंग हुई ने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह छुपाया है। झोंग जोंग हुई वास्तव में 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार थे। किन यून, चुनौती रद्द करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। डू गुई ने कहा, मैं आपको इस मामले के बारे में बताने आया हूँ। लैन फेंगजिन ने पूछा, बड़े डू, अगर किन यूं पूरी ताकत लगा दे तो क्या होगा? भले ही हम झोंग जोंग हुई को हरा न पाएं, उसे कुछ नहीं होगा। लगता है तुम जेल जाने के लिए तैयार हो। एल्डर डू ये भी सोच रहे थे कि अगर किन यून ने मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने में संकोच नहीं किया तो क्या परिणाम होगा। जू जिये और लैन फेंगजिन किन यूं के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानते थे। उनके लिए अभी चुनौती रद्द करना नामुमकिन था। उन्हें ये भी लगा कि अगर किन यूं हार भी गया तो उसकी बुरी तरह से पिटाई नहीं होगी। डू गुई ने किन यून की ओर देखा और सख्ती से कहा, तुम कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अपनी मार्शल स्पिरिट को दोबारा चोटिल मत होने देना। प्रतिद्वंद्वी की एब्सोल्यूट सोल पाम बहुत डरावनी है। अभी तुम ये भी जानते हो कि उस आदमी के पास 9वें स्तर की मार्शल बॉडी की साधना है। उसे तैयार रहना चाहिए। मैं शिक्षक के शब्दों को याद रखूंगा। किन यूं ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, गुरु, अगर मैं झोंग जोंग हुई के साथ युद्ध करने के लिए आत्मा एकाग्रता हत्या का उपयोग करूं तो क्या यह उचित होगा? डू गुई ने गंभीरता से कहा, सब जानते हैं कि तुम मेरे छात्र हो और तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत है। झोंग जोंग हुई कोई बेवकूफ नहीं है और इस क्षेत्र में तुम्हारा बचाव जरूर करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी मानसिक शक्ति से हमला करने में ज्यादा आत्मविश्वास न रखो।
ऐसा नहीं है कि मानसिक शक्ति का हमला शक्तिशाली नहीं है, बल्कि यह बहुत संभव है कि झोंग झोंग हुई मानसिक शक्ति के हमले से बचाव के लिए एक रक्षात्मक आत्मिक खजाना पहने हुए हो। आपको ये समझना होगा कि जब झोंग झोंग हुई ने अपने संप्रदाय के 10 से ज्यादा शिष्यों को बिना किसी कारण के मार डाला था तो उसे कड़ी सजा दी गई थी। अब जब वह रिहा हो गया है तो जरूर कोई छिपा हुआ राज होगा। लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया। अगर मेरे पास समय की इतनी कमी न होती तो मैं इस मामले की जांच करने के लिए ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वापस चली जाती। मुझे भी लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। किन यून और झोंग झोंग हुई के बीच मैच तीसरे दिन होना चाहिए। आपकी गति को देखते हुए यह एक राउंड के लिए पर्याप्त है। आप निश्चिंत रहें, अगर आप यहाँ नहीं हैं तो किन यून को कुछ नहीं होगा। डू गुई हंसा। झोंग झोंग हुई की हरकतों के पीछे का कारण सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। झोंग झोंग हुई 3 दिनों के भीतर चुनौती स्वीकार कर लेगी। तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि यह तीसरे दिन ही होगी? लैन फेंगजिन चिंतित थी कि यह कल या परसों शुरू होगा। अगर वह आसपास नहीं होती तो किन यून किसी भी अन्य स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं होता। डू गुई ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे खबर मिली है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कुछ पुराने लोग आ रहे हैं। वे किन यून और झोंग झोंग हुई के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर बहुत चिंतित हैं। अगर वे आते भी हैं तो 2 या 3 दिन बाद। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को लेकर बहुत चिंतित था। इससे लैन फेंगजिन और जूजिए को और भी ज्यादा लगा कि झोंग झोंग हुई किन यून के लिए आया है। ठीक है, मैं तुरंत ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस लौट जाऊंगी। अपनी बात पूरी करते ही लैन फेंगजिन घर से बाहर चली गई। फिर वह जल्दी से अकादमी से बाहर निकल गई। किन यून, मैं भी जा रहा हूँ। अगले 2-3 दिनों में अपनी तैयारी कर लेना। डू गुई ने किन यून का कंधा थपथपाया और हेवंस प्राइड अकादमी से बाहर चला गया। जूजिए ने कहा, किन यून, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने जानबूझकर झोंग हुई को तुम्हें नष्ट करने दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें डर था कि जब तुमने पहले जियाओ यांगलोंग को चुनौती दी थी तो तुम उसे हरा पाओगी और इसलिए उन्होंने अब तुम्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया? मुझे भी यकीन नहीं है। सिस्टर लैन के वापस आने पर मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। मुझे अपने समय का पूरा इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए करना है। जिए, तुम्हें भी अपनी मार्शल स्पिरिट को अच्छी तरह से पोषित करना होगा। अपनी मार्शल स्पिरिट को किसी भी बीमारी का कारण मत बनने देना। किन यून ने कहा। मैं समझ गया। जूजिए ने सिर हिलाया। वे सभी अपने कमरों में लौट आए और साधना करने लगे। किन यून सभी प्रकार की शक्तिशाली मार्शल आर्ट से परिचित था। उदाहरण के लिए जुवान रैंक मार्शल तकनीक, सुनामी तकनीक, 6 स्टाइल विंसलेयर, 6 स्टाइल फोजिन ड्रैगन, फ्लेम लाइट फिस्ट और क्यूई एक्सप्लोजन तकनीक। यदि वह इन युद्ध कौशलों को निष्पादित करने के लिए अपनी सबसे मजबूत आंतरिक शक्ति का उपयोग करे तो वह तुरंत ही एक बहुत मजबूत शक्ति के साथ उभरने में सक्षम हो जाएगा। फ्लेम लाइट फिस्ट और फायर क्लाउड सटिप दोनों ही उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। मैंने इनमें पहले ही पूरी तरह महारत हासिल कर ली है, लेकिन मैं अभी भी इन दोनों मार्शल आर्ट का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की पूर्णता न हो? किन यून मन ही मन उलझन में था। उसने शुरू में सोचा था कि वह महान सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी साधना अपर्याप्त थी। अब वह आंतरिक परम शक्ति का एक छोटा सा अंश प्रयोग कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे एक उच्चतर लोक में आरोहण करना चाहिए। क्या मुझे मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आंतरिक क्यूई का उपयोग करना होगा? किन यून ने पहले भी इसका प्रयास किया था, लेकिन उसने केवल आंतरिक ऊर्जा को वज्र आंतरिक शक्ति में मिलाया था। अगर उसने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध कौशल दिखाने के लिए किया होता तो क्या होता? उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी। 6 प्रकार के पवन संहारक और गड़ने वाले ड्रैगन, इन सब का निष्पादन करने के लिए आंतरिक वज्र शक्ति का उपयोग कर पाना ही पूर्णता की अवस्था है। और महान पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करने के लिए आंतरिक परम शक्ति का सुचारू रूप से उपयोग करने में सक्षम होना आवश्यक है। क्यूई विस्फोट तकनीक, 6 शैली पवन संहारक और 6 शैली फोजिंग ड्रैगन, सभी को एक उच्च स्तर को समझने के लिए एक निश्चित स्तर की साधना की आवश्यकता होती है। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद किन यून ने विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों से मानसिक साधना तकनीकों को याद करने की कोशिश की। लगता है मुझे परम आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि मेरी परम आंतरिक शक्ति सीमित है, इसलिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो यह मेरे पास नहीं रहेगी। इसे रिचार्ज होने में बहुत लंबा समय लगेगा, यानी मैं इसे थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल कर पाऊंगा। किन यून ने अपने हाथ की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर यह सिर्फ एक बार है तो क्यूई विस्फोट तकनीक सबसे भयानक होनी चाहिए। आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करने वाली क्यूई विस्फोट तकनीक की शक्ति अकल्पनीय है। क्यूई विस्फोट तकनीक एक बहुत पुराना मार्शल कौशल है जो जी क्यूरो ने किन यून को दिया था। हालांकि यह केवल जुबान स्तर का मार्शल कौशल है, ये बेहद शक्तिशाली है, खासकर महान पूर्णता स्तर तक महारत हासिल करने के बाद। किन यून ने क्यूई विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल बहुत कम ही किया। इसकी मुख्य वजह ये थी कि क्यूई विस्फोट तकनीक की शक्ति बहुत ज्यादा थी और उसका उपभोग भी बहुत ज्यादा था। कभी कभी उसे भी लगता था कि जब क्यूई विस्फोट तकनीक फूटती थी तो वह उस भयानक शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता था। और अब पर्याप्त तैयारी करने के लिए उन्होंने क्यूई विस्फोट तकनीक में महान पूर्णता के स्तर तक महारत हासिल करने का प्रयास करने का इरादा किया। 2 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद किन यून ने अपनी विरल सर्वोच्च आंतरिक ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग करके क्यूई विस्फोट तकनीक को सक्रिय कर लिया था। यह महान पूर्णता की अवस्था थी। अगर मेरी समझ इतनी ऊंची न होती तो मैं अपनी सर्वोच्च आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके भी युद्ध कौशल को सक्रिय नहीं कर पाता। शुरुआत में किन यून ने सोचा था कि यह मुश्किल होगा।
हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सफल होगा। यहाँ तक कि यदि वह मार्शल दाव क्षेत्र साधक भी हो तो उसके लिए मार्शल तकनीक में निपुणता प्राप्त करना आसान नहीं होगा। महान पूर्णता चरण की तो बात ही छोड़ दीजिए, अधिक से अधिक वे आंतरिक शक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति या वज्र आंतरिक शक्ति में मिलाकर उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकते थे जब वे युद्ध कौशल का प्रयोग करते थे। कई मार्शल कलाकार 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थे। किन यून के विपरीत, जो मार्शल तकनीकों को अंजाम देने के लिए या तो शुद्ध आंतरिक शक्ति या वज्र आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, उनमें से अधिकांश मार्शल तकनीकों को अंजाम देने के लिए केवल अपनी आंतरिक शक्ति का ही उपयोग कर सकते थे। कई योद्धा स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। अगर वे वज्र की आंतरिक शक्ति का बलपूर्वक उपयोग करते तो इससे उनकी मेरिडियंस को नुकसान पहुंचता। इसलिए मार्शल आर्ट की समझ बेहद जरूरी थी। इससे एक मार्शल कलाकार मार्शल आर्ट की साधना विधियों को बेहतर ढंग से समझ सकता था, अपने शरीर की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था और मार्शल आर्ट की साधना विधियों का उपयोग कर सकता था। यही कारण था कि किन यून इतना शक्तिशाली था। जब वह मार्शल आर्ट तकनीकों का प्रयोग करता था तो वह उन्हें अंजाम देने के लिए वज्र जैसी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। ये क्षमता कई लोगों से कहीं अधिक थी और अब किन यून आंतरिक परम शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि शक्ति और भी भयानक होगी। यह अफसोस की बात थी कि उसने वज्र के आंतरिक केंद्र को अभी अभी संघनित किया था। उसकी आंतरिक परम शक्ति सीमित थी। मार्शल आर्ट की पूर्णता का स्तर लगभग एक जैसा ही है। यह शायद आंतरिक शक्ति और मानसिक साधना विधियों के बीच का अंतर है। किन यून ने चुपके से कोशिश की। उसे लगा कि आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करके वह 6 शैली के पवन संहारक को अंजाम दे सकता है। हालांकि उनकी आंतरिक ऊर्जा बहुत कम थी और वे एक भी चाल नहीं चल सके। क्यूई विस्फोट तकनीक बहुत खास थी। इसमें आंतरिक क्यूई को संघनित करके उसका विस्फोट किया जाता था, जिससे एक बहुत शक्तिशाली बल उत्पन्न होता था और उससे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति प्राप्त होती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, किन यून ने बार बार अभ्यास किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा को स्वर्गीय सिंह भुजा में तब तक एकत्रित किया जब तक कि वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सका और तुरंत क्यूई विस्फोट तकनीक के लिए उपयुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच गया। स्वर्गीय सिंह की भुजा स्वर्गीय सिंह के रक्त से तपाई गई थी और अत्यंत कठोर थी। यह आंतरिक क्यूई की विस्फोटक शक्ति को झेल सकती थी और शरीर को प्रभावित नहीं करती थी। अगर किन यून के पास स्वर्गीय सिंह भुजा न होती तो वह अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करके विस्फोट करने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह सिर्फ अपनी ही भुजा को नष्ट कर देता। 3 दिन बीत गए। आज सुबह किन यून और झोंग जोंगहुई के बीच द्वंद्व युद्ध का दिन था। अखाड़े में प्रवेश के टिकट बेहद महंगे थे। दरअसल हर टिकट की कीमत 20,000 क्रिस्टल सिक्के थी। आज अखाड़ा पैसा कमाने से पागल हो गया था। जूज ये छोटी सी इमारत में नहीं थी, इसलिए वह पहले ही प्रवेश टिकट खरीदने चली गई थी। वह 2 टिकट खरीदकर एक लैन फेंगजिन को देना चाहती थी। बिस्तर से उठने के बाद किन यून ने शांति से अपना चेहरा धोया और भूरे रंग के चमड़े के कपड़े पहन लिए। ये हल्के शिलालेख उपकरण का एक सेट था। जैसे ही वह अखाड़े की ओर चला, वह मन ही मन चिंतित था क्योंकि लैन फेंगजिन अभी तक वापस नहीं आई थी। अध्याय 248। लैन फेंगजिन जल्दी से ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस लौट आए ताकि झोंग जोंगहुई की रिहाई का कारण पता लगा सके। किन यून और उसके साथियों को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार झोंग जोंगहुई उसे पकड़ने आया था। हालांकि झोंग जोंगहुई के पीछे एक अदृश्य काला पर्दा था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वास्तव में एक रहस्यमय जगह है। जितना अधिक किन यून इसके बारे में सोचता उतना ही उसे यह अजीब लगता। निस्संदेह शिलालेख द्वार ही ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की नींव था। कई वर्षों तक कोई भी शिलालेख द्वार के मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाया था। इसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के संस्थापक मार्शल किंग लैन जियाओ अमर कब्रिस्तान से जुड़े जरूर होंगे। हो सकता है कि रहस्य शिलालेख द्वार के अंदर छिपा हो। चलते हुए किन यून को उस दिन की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की याद नहीं आई। इसके अलावा उसने कई ऐसी बातें सोचीं जो वह जानना चाहता था। जैसे जिस स्टार जुवान वू अकादमी में वह था उसमें तरह तरह के राज छिपे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह बहुत संभव है कि ये सभी रहस्य आपस में जुड़े हुए हों। अखाड़े में भीड़ काफी उत्साहित थी। वहाँ काफी उत्साह था, यहाँ तक कि कई शिक्षक और मार्शल दाव प्रशिक्षक भी इस आनंद में शामिल होने आए। किन यून और झोंग जोंगहुई के द्वंद्व युद्ध का समय दोपहर का था। अभी सुबह का समय था, इसलिए उन्हें अभी भी 4 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब किन यून ने अखाड़े में प्रवेश किया तो उसने कई शक्तिशाली आभाओं का अनुभव किया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से काफी लोग वहां मौजूद थे। जैसा कि डू गुई ने कहा था, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से कई विशेषज्ञ आए थे। जब वह द्वंद्व मंच की ओर जाने वाले मार्ग में दाखिल हुआ तो किन यून ने लैन फेंगजिन को देखा। बहन लैन, तुम आखिरकार वापस आ ही गईं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे तुरंत ज्यादा सुकून महसूस हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अंदर मेरे साथ कुछ हुआ है? लैन फेंगजिन मुस्कुराई और उसके चेहरे पर अचानक गंभीर भाव आ गए। उसने कहा, किन यून, इस बार जब मैं वापस गई तो मैंने कुछ प्रभावशाली सुना है। क्या इसका उस झोंग जोंगहुई से कोई संबंध है? किन यून ने अपने आसपास देखने से पहले पूछा। यहाँ बहुत से लोग थे, इसलिए उसके लिए बोलना असुविधाजनक था। लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया और किन यून को एक कमरा उधार लेने के लिए अखाड़े के हॉल में वापस ले आया। कमरे के अंदर लैन फेंगजिन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। पहले उसे किन यून और झोंग जोंगहुई के बीच प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं थी, क्योंकि भले ही किन यून उन्हें हरा न पाए फिर भी वह बच सकता था।
लेकिन अब वह उस तरह से नहीं सोचती थी। किन यून, झोंग झोंगहुई की मार्शल स्पिरिट वास्तव में एक टोटेम मार्शल स्पिरिट है। कालकोठरी में कैद होने के बाद ये धीरे धीरे जागृत हुई। लैन फेंगजिन की आंखों में चिंता के भाव उभर आए। आप चुनौती रद्द क्यों नहीं कर देते? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन लैन, मेरे पास भी टोटेम मार्शल आर्ट है। मेरी टोटेम मार्शल आर्ट शायद उससे हार न जाए। लैन फेंगजिन ने आह भरी, लेकिन तुम्हें स्पष्ट होना होगा। अभी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस झोंग झोंगहुई में बहुत रुचि रखता है। उन्होंने झोंग झोंगहुई को रिहा करने का कारण उसे तुम्हें चुनौती देने का मौका देना है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य पहले ही तुम्हारे हाथों कई बार कष्ट झेल चुके हैं। अगर उन्हें अभी भी विश्वास नहीं होता तो वे झोंग झोंगहुई को आने ही नहीं देते। उन्होंने झोंग झोंगहुई को आपको चुनौती देने के लिए भेजा था, जिसका कारण केवल आपसे बदला लेना नहीं था, बल्कि इसके बजाय वे चाहते हैं कि झोंग झोंगहुई आपके कुलदेवता को खा जाए। किन यून घबरा गया। उसने खुद झोंग झोंगहुई की टोटेम मार्शल स्पिरिट निकालने का विचार किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष के पास इतना असाधारण कौशल होगा। खा जाएगा? वह इसे कैसे खा सकता है? मैं बस थोड़ा और सतर्क रहूंगा। किन यून को कोई आपत्ति नहीं थी। इससे बचना नामुमकिन है। टोटेम के बारे में कई प्राचीन ग्रंथ हैं। अगर टोटेम मार्शल स्पिरिट वाले दो लोग आपस में लड़ें तो हारने वाले का टोटेम खुद ही निकल जाएगा और विजेता के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। लैन फेंगजिन ने अपना सिर हिलाया। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उसके पास एक टोटेम मार्शल स्पिरिट है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम जीत भी जाओगी तो तुम उसका टोटेम टैटू नहीं पा सकोगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो वह स्वर्गीय सिंह टोटेम, जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, चला जाएगा। किन यून को इस बारे में पता नहीं था। वह, जो कुर्सी पर बैठा था, खड़ा हुआ और अत्यंत गंभीर भाव से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। चूंकि वे यहीं के लिए आए हैं, तो क्या वे धोखा देंगे? मुझे इसकी ज्यादा चिंता है, किन यून ने कहा। अगर वे कोई गलत काम करने वाले होते तो मैं उन्हें हरा नहीं पाता। लैन फेंगजिन ने उत्तर दिया, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल्डर डू, शिक्षक और स्टार जुआन वू अकादमी के उच्च अधिकारी सभी आपके पक्ष में हैं। अगर झोंग झोंगहुई ने छल का इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से सफल नहीं होता। मैं फिर भी सलाह देता हूं कि आप अस्थायी रूप से झोंग झोंगहुई से युद्ध न करें। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस झोंग झोंगहुई को आपका टोटेम प्राप्त करते देखने के लिए बहुत उत्सुक है। किन यून मन ही मन हंसा, क्योंकि वह भी झोंग झोंगहुई की टोटेम मार्शल स्पिरिट पाने के लिए उत्सुक था। यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। बहन लैन, इन मामलों की जांच के लिए शुक्रिया। मैं जरूर जीतूंगा। उस समय मुझे छुड़ाने के लिए आपको कई 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्के निकालने के लिए परेशान करना पड़ेगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। जब लैन फेंगजिन ने किन यून के अचानक शांत भाव देखे तो वह बेहद हैरान रह गई। उसने सोचा था कि किन यून इस वजह से मंच से डर जाएगा। तुम बदमाश, तुम कितने उत्तेजित हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीत सकते हो? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दिव्य शिलालेख महल यूं ही नहीं गए थे। वह ऊर्जा समेकन वाली स्पिरिट पिल मेरे लिए बेहद मददगार थी। हे, देखते हैं आगे क्या होता है। लैन फेंगजिन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे अचानक लगा कि किन यून ने अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा छिपा रखा है, इसीलिए वह इतना आश्वस्त था। किन यून इस कमरे में मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रहा था, जबकि लैन फेंगजिन अखाड़े के दर्शकों के बैठने की जगह पर चला गया। दोपहर हो चुकी थी। किन यून ने भी अखाड़े से उस बूढ़े की आवाज सुनी थी। वह उसे और झोंग झोंगहुई को मंच पर आने के लिए बुला रहा था। किन यून अपने कमरे से बाहर निकला और अखाड़े की ओर जाने वाले रास्ते में दाखिल हुआ। बाहर निकलते ही उसने देखा कि अखाड़े के सामने बैठे दर्शकों में से ज्यादातर लोग आलीशान पोशाक पहने और शक्तिशाली आभा वाले थे। मार्शल स्टेज पर पहुंचते ही उसकी नजर दर्शकों की अगली पंक्ति पर पड़ी। वहां कई जाने पहचाने चेहरे थे, ज्यादातर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से। यहाँ तक कि जियाओ यांगलोंग भी आया था। शिक्षक यांग यहाँ है, लेकिन युएलन नहीं है। किन यून थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अगर जियाओ युएलन आ जाए तो वह उसकी पेंटिंग इस्तेमाल करके देख सकता था। वह जानना चाहता था कि क्या वह जी किरू से संपर्क कर सकता है। जब जुओ चुवान को इस बात का पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। सिर्फ वह और लैन फेंगजिन ही जानते थे कि किन यून एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु थे और बेहद मूल्यवान थे। वह किन यून को नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे। झोंग झोंगहुई प्रकट हुआ था। दर्शकों में मौजूद ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी शिष्यों ने झोंग झोंगहुई को एक मजबूत गति देने के लिए अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। झोंग झोंगहुई एक अपेक्षाकृत छोटे कद का आदमी था। उसकी त्वचा भयानक रूप से गोरी थी और उसका चेहरा बहुत पतला और ठंडा था। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी और उसका जानलेवा आभामंडल डराने वाला था। वह लोगों को असहज महसूस कराता था। यद्यपि उसने आलीशान नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह मानव त्वचा पहने एक क्रूर जानवर जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि किन यून, जिसने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया था, इस व्यक्ति को देखकर अपने दिल में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे थोड़ा डर भी महसूस हुआ, विशेषकर जब दूसरा पक्ष उसे भयंकर और ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तो उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, मानो उसे किसी भी क्षण जिंदा ही खा लिया जाएगा। यह आदमी बहुत खतरनाक है, इसमें जरा भी इंसानियत नहीं बची है। किन यून को अचानक समझ आ गया कि लैन फेंगजिन उसे लड़ाई से क्यों हटाना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि झोंग झोंगहुई वाकई बहुत भयानक था। अचानक किन यून को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बूढ़ों की कही बात याद आई। अगर किसी व्यक्ति के पास टोटेम हो और टोटेम आत्मा न हो तो संभवतः टोटेम उसे निगल जाएगा, जिससे वह पागल हो जाएगा और खून का प्यासा हो जाएगा। उसे शक था कि झोंग झोंगहुई पर कभी एक आत्माविहीन टोटेम का कब्जा था।
अब जब उस टोटेम की आत्मा जागृत हो गई है तो वह मुश्किल से सामान्य है, लेकिन उस क्रूरता पर लगाम लग गई है और वह कभी भी भड़क सकती है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को मेरे टोटेम से मोह हो गया और फिर उसने इसके लिए लड़ने के लिए इतने क्रूर व्यक्ति को छोड़ दिया। ये कैसी पागलों की टोली है। झोंग जोंग हुई की आंखों में देखते हुए किन यूं मन ही मन क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा झोंग जोंग हुई बेहद खतरनाक है। उसमें इंसानों जैसी दुष्टता और जादुई जानवरों जैसी क्रूरता थी। ये क्रूरता दुष्टता के नियंत्रण में थी और भी भयानक हो गई थी। किन यून, हमारे मुकाबले के बाद तुम्हें जो शोहरत और यश मिला है वह सब मेरा होगा और शियाओ युएलन भी मेरी होगी। झोंग जोंग हुई के मुंह के कोने पर एक दुष्ट व्यंग्य उभर आया। उसकी आंखों में अचानक एक अतुलनीय रूप से भयानक और भयावह रोशनी फैल गई। मेरा सम्मान और प्रतिष्ठा, मुझे इन चीजों की कभी परवाह नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो बहुत परवाह थी। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था। हाँ, मेरा सबसे शक्तिशाली पहलू शिलालेख का दाव है। तुम इस दाव में कभी कदम नहीं रख पाओगे। दूसरा पक्ष उसे क्रोधित करने की कोशिश कर रहा था और वह भी दूसरे को क्रोधित कर रहा था। झोंग जोंग हुई के चेहरे पर पूरे समय एक उग्र भाव बना रहा, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह गुस्से में था या नहीं। उसने अचानक अपने भंडार से एक अंगूठा निकाला। खून से सनी उंगली देखकर किन यून ने भौहें चढ़ाईं क्योंकि उसे लगा कि यह कुछ जानी पहचानी सी है। ये हुओ जोंग की थी। उसके हृदय में ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक अतुलनीय क्रोध उमड़ पड़ा। ये हुओ जोंग का है, उस बड़े बेवकूफ का। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, उसके जैसा कोई जानवर मार्शल पैलेस में कैसे घुस गया। कितनी शर्मनाक बात है। झोंग जोंग हुई के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह छोटी जू लड़की बुरी नहीं है, लेकिन उसे भी मैंने बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद मानी जा सकती है। हा 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 हा। जब झोंग जोंग हुई ने किन यूं के उदास चेहरे को देखा तो वह गर्व से मुस्कुराया और बोला, यह सही है। मैं अखाड़े में तुम्हारे लिए ही आया था। तो ये तुम ही थे जिन्होंने अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, जिससे तुम्हारा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया और उस खूबसूरत महिला की लड़ाकू भावना भी नष्ट हो गई। वह भयावह ढंग से हंसा और हुओ जोंग की उंगलियों को कुचल दिया। चिंता मत करो, तुम्हें हराने के बाद मैं जियाओ युलान का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं इस घमंडी कुतिया को बेरहमी से तबाह करना चाहता हूँ जो मुझे नीची नजर से देखती है। किन यूं, आज तुम बुरी तरह मरोगे। अफसोस है कि वो कुतिया जियाओ युलान नहीं आई और तुम्हारी ये दयनीय हालत नहीं देख पाई। हा हा हा। किन यून ने अपनी मुठियां कसकर भींच लीं और उनका रंग नीला हो गया। दांत पीसते हुए उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं। उसके सामने खड़ा झोंग जोंग हुई सचमुच एक शैतान था। नीली आत्मा नांगोंग के बुजुर्ग अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, इस बालक एहुई का स्वभाव उग्र है, लेकिन ये हमारे नांगोंग में 9वें क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली मार्शल बॉडी है। उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अगर वह किम यून को हरा सकता है तो उसके मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने की पूरी संभावना है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में भी इतने कम उम्र के मार्शल आर्ट कलाकार को देखना दुर्लभ है। हा हा हा, यह सही है। हम पूर्वी महल जितने मूर्ख नहीं हैं। हम सभी पवित्र महल में उत्कृष्ट पौधे भेजते हैं। पूर्वी महल को देखो, वे सबसे कमजोर हैं। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, किम यून आज मुश्किल में है। हमारे महल के स्वामी नांगोंग भी अहुई की बहुत कद्र करते हैं। उन्होंने उसे 2 महीने तक खुद पढ़ाया था। एक बार झोंग जोंग हुई ने किन यून को हरा दिया तो उसके शरीर पर 2 टोटेम टैटू बन गए। मार्शल वीरान क्षेत्र में भी ये दुर्लभ था। अध्याय 249। किन यून क्रोधित हो गया। हर कोई बता सकता था। इस समय किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा, झोंग जोंग हुई के शरीर को देखो, एक हल्की सफेद धुंध छोड़ रहा है। यह आंतरिक सर्वोच्च शक्ति है। केवल 9वें स्तर के मार्शल बॉडी वाले ही इस तरह आंतरिक शक्ति छोड़ सकते हैं। झोंग जोंग हुई वास्तव में 9वें स्तर के मार्शल बॉडी पर है। अय्या, किन यून हारना तय है। किन यून आत्मा की कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकता। उसके लिए झोंग जोंग हुई को हराना असंभव है। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है। झोंग जोंग हुई के साथ आखिर क्या हो रहा है। वह तो पहले ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंच चुका है। किन यून को इस समय बहुत अफसोस हो रहा होगा। अगर वह अब भागना चाहता है तो वह अभी भी भाग सकता है। किन यून जानता था कि झोंग जोंग हुई 9वें स्तर के मार्शल बॉडी पर था। उस समय डू गुई ने उसे द्वंद्व युद्ध छोड़ने की सलाह दी थी। अभी जब उसने झोंग जोंग हुई को अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति छोड़ते देखा तो वह काफी हैरान रह गया। केवल वे ही जो 9वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश कर चुके हैं और मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर हैं, उनमें झोंग जोंग हुई जैसी क्यों उमड़ सकती है। झोंग जोंग हुई ने बहुत पहले ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश कर लिया था। वह जल्द ही मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने के लिए मेरा कुलदेवता उधार लेना चाहता हो। किन यून ने दांत पीसते हुए अपनी मुठियां कस लीं। मुझे इस पागल राक्षसी जानवर का नाश करना होगा और बूढ़ी हुओ का बदला लेना होगा। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होती है। जब बूढ़े रेफरी ने देखा कि रेतखड़ी खाली है तो वह जोर से चिल्लाया। शुरुआत से ही झोंग जोंग हुई ने अपनी भयानक आंतरिक ऊर्जा को मुक्त कर दिया था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने के बाद उसने जोरदार दहाड़ लगाए जो बिल्कुल किसी स्वर्गीय सिंह की भयानक दहाड़ जैसी थी। हालांकि झोंग जोंग हुई की आवाज बाघ की दहाड़ जैसी थी। किन यून को ध्वनि तरंग ने 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। झोंग जोंग हुई ने ध्वनि तरंग के साथ साथ तेज हवा भी चलाई। वह आगे बढ़ा और उसके कदमों की आहट कांसे के युद्ध मंच पर जोर से गूंज उठी। पलक झपकते ही झोंग जोंग हुई किन यून के सामने प्रकट हो गया।
एक हथेली के प्रहार के साथ, जो देखने में बाघ के पंजे जैसा लग रहा था, लेकिन असल में बाज के पंजे जितना तेज था। बेहद तेज और पंजे में बाज जैसे पंजे थे। किन यून घबरा गया और चकमा देने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि झोंग झोंग हुई आधा इंसान और आधा जानवर बन गया है। उसकी बाहें रोएदार हो गईं और उसकी आस्तीनें फट गईं। उसके चेहरे पर बाघ जैसी धारियां और सुनहरे बाल दिखाई देने लगे। ये देखा जा सकता था कि उसकी युद्ध भावना बाघ की युद्ध भावना थी। किन यून ने पाया कि झोंग झोंग हुई की युद्ध भावना सिर्फ बाघ की ही नहीं थी, बल्कि अन्य पशु रूप भी थे। हालांकि यह इतना स्पष्ट नहीं था। बात सिर्फ बाघ की मार्शल स्पिरिट की नहीं है, और भी चीजें हैं। मुझे सावधान रहना होगा। जैसे ही किन यून ने ये सोचा, झोंग झोंग हुई ने फिर हमला कर दिया। उसने हमला करते हुए वज्र की आंतरिक शक्ति को मुक्त कर दिया। पंजे के एक थप्पड़ से एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। किन यून ने पंजे पर वार किया और अपनी आंतरिक वज्र शक्ति का इस्तेमाल करके सुनामी तकनीक अपनाई। यह आंतरिक शक्ति कई प्रघात तरंगों में बदल गई, जिसने बाघ के पंजे को चीर डाला। 9 शॉकवेव्स। उसकी सुनामी तकनीक निपुणता के शिखर पर पहुंच गई है। यांग शियू को सुखद आश्चर्य हुआ। सुनामी तकनीक एक जुबान स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी और काफी प्रसिद्ध थी। जब किन यून ने पहले इसका इस्तेमाल किया था तो झोंग झोंग हुई को पीछे हटाने से पहले इसने तुरंत 9 शॉकवेव उत्पन्न की थी। जब किन यून ने सुनामी तकनीक का प्रयोग किया तो उसने अपना ध्यान झोंग झोंग हुई के दिमाग पर भी केंद्रित किया। हालांकि ये बेकार था। उसने जो मानसिक शक्ति भेजी थी उसे एक अजीब शक्ति ने वापस लौटा दिया। झोंग झोंग हुई ने कई बार हमला किया था, लेकिन वह नाकाम रहा था। वह बेहद गुस्से में था और जोर से दहाड़ रहा था। एक गुस्सैल जानवर की तरह वह पागलों की तरह किन यून पर टूट पड़ा। इस बार झोंग झोंग हुई ने अपने पंजों से वार नहीं किया, बल्कि जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो उसने बिजली का एक तेज गोला उगला। चुंबकीय शक्ति के साथ वह किन यून के सिर पर लगा। किन यून के बाल बिखरे हुए थे और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि झोंग झोंग हुई अपने मुंह से इतनी भयानक बिजली उगलेगा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, झोंग झोंग हुई अचानक आसमान से नीचे गिरा और उसके ऊपर पैर रख दिया। बूम! खतरे की भनक लगते ही किन यून ने एक तरफ लुढ़ककर मोहर से बचने की कोशिश की। अगर ऐसा न होता तो उसे गंभीर चोट लग जाती। झोंग झोंग हुई ने गुस्से से दहाड़ते हुए किन यून पर बिजली की बौछार करने के लिए अपना मुंह खोला। किन यून ने जल्दी से चकमा दिया और आगे पीछे कूद गया। जब झोंग झोंग हुई ने देखा कि वह किन यून को मारने में असमर्थ है तो वह क्रोधित हो गया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। किन यून की स्वर्गीय सिंह भुजा अचानक कांप उठी, जैसे एक बैंगनी सुनहरी किरण चमक उठी और वह सिंह के पंजे में परिवर्तित हो गई। स्वर्गीय शेर लड़ाई ड्रैगन पंजा दिखाई दिया। स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने झोंग झोंग हुई का सामना किया, जो उनकी ओर दौड़ रहा था, और उन्होंने 6 शैली पवन कातिलों की तकनीक का इस्तेमाल किया। पवन स्लेशर, वेव ब्रेकर, माउंटेन स्प्लिटर, ग्राउंड स्प्लिटर, ब्रोकन रिवर, थंडरक्लैप। 6 चालों के साथ स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजा बिजली की तरह हवा में नाचने लगा। हवा में लहरें पैदा कर रहा था। गरज और बिजली चमकने के साथ साथ सीटी की आवाज भी आई, जिसने झोंग झोंग हुई को घेर लिया। आ आ आ झोंग झोंग हुई का पूरा शरीर घावों और कटों से ढका हुआ था। जब सबने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। किन यून ने झोंग झोंग हुई को घायल कर दिया था और जेल जा रहा था। किन यून, तुमने वास्तव में ए हुई को इतनी बुरी तरह घायल करने की हिम्मत की? नांगोंग के बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाए। क्या तुम नहीं देख सकते कि ए हुई दर्द में है? चुप रहो। अगर मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी तो तुम चाहते हो कि मैं उसे खुद को चोट पहुंचाने दूं? अगर तुम चोट नहीं खाना चाहते तो मुकाबले में मत आना और उसे घर वापस जाकर दूध पीने के लिए कहना। किन यून ने बड़े पर चिल्लाया। सभी लोग तुरंत हंसने लगे। प्रतियोगिता में चोट लगना आम बात थी, लेकिन उस बुजुर्ग ने वास्तव में किसी को भी दूसरों को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दी। और क्या हो सकता था? नांगोंग एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह झोंग झोंग हुई पर चिल्लाया, ए हुई, सब कुछ नजरअंदाज करो और उसे मार डालो। जब तक वह मरता है, जियाओ युएलन तुम्हारी रहेगी। क्या तुम उसे पाना नहीं चाहते थे? हा हा हा, मैं सचमुच उसे चाहता हूँ। मैं उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पाकर मार डालना चाहता हूँ। झोंग झोंग हुई की भयानक हंसी फूट पड़ी, जैसे उसकी आंतरिक शक्ति अचानक फूट पड़ी हो। जब झोंग झोंग हुई किसी युद्ध कौशल का प्रयोग करता था तो वह अपने साथ भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति लेकर आता था। ये युद्ध कौशल के सभी पहलुओं को और भी भयावह बना देता था। आधे पल में जख्मों से लथपथ झोंग झोंग हुई अचानक किन यून के ऊपर प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी हथेली से किन यून की बाह पर वार किया। ये ताड़ का पेड़ बेहद भयानक था। ताड़ के पेड़ से हवा की सीटी जैसी आवाज भूतों के रोने और भेड़ियों के चीखने जैसी थी, जिसने पूरे अखाड़े को घेर लिया और सबके शरीर ठंडे पड़ गए। पूर्ण आत्मा हथेली। ये किन यून को लगा। क्या किन यून खत्म हो गया? किन यून के बाएं कंधे पर एक हथेली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। झोंग झोंग हुई ने उसे नीचे दबा दिया, जो खून से लथपथ था। जूजिए का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर भय का भाव प्रकट हो गया। यांग शियू और लैन फेंगजिन के चेहरे काफी बदल गए। किन यून, क्या तुम ठीक हो? यांग शियू ने दर्शकों की सीट से चिल्लाकर पूछा। जल्दी करो, उससे पीछा छुड़ाओ और लड़ाई वाले मंच से नीचे उतर जाओ। डू गुई भी आगे की पंक्ति में था और जोर से चिल्ला रहा था। झोंग झोंग हुई खून से लथपथ था और बेहद खूंखार लग रहा था। वह दहाड़ता रहा और अपने बाघ के पंजे लहराते हुए पागलों की तरह किन यून पर वार करता रहा। पल भर में पूरा अखाड़ा ताड़ के प्रहारों से आने वाली तेज हवा की गड़गड़ाहट से घिर गया।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा अखाड़ा पाताल लोक में दुष्टात्माओं की कैद में आ गया हो। ये बेहद भयावह था। परम आत्मा हथेली के लगातार प्रहार किन यून के शरीर पर बेतहाशा प्रहार कर रहे थे। हथेली का हर प्रहार भयानक था। सबको पता था कि जब तक इस हथेली से उन पर वार होता रहेगा, उनकी युद्ध भावना को गहरा आघात पहुंचेगा। किन यून पर तो कई बार वार हो चुका था। इसका अंजाम क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। हाँ, भले ही किन यून मरा न हो, उसने अहुई को जिस बुरी तरह घायल किया है, उसे जेल तो जाना ही होगा। नांगोंग के बुजुर्ग जोर से हंसे। अहुई ने अपना टोटेम टैटू बनवाने के बाद अपने कुत्ते की जिंदगी खत्म कर दी। खैर, अब तो खत्म हो ही गया। जब भीड़ ने उस बुजुर्ग की आवाज सुनी तो वे घबरा गए। झोंग झोंग हुई किन यून का स्वर्गीय शेर टोटेम टैटू छीनने ही वाला था। झोंग झोंग हुई का बड़ा पैर किन यून की पीठ पर पड़ा। उसने उसके ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए और अचानक उसके पेट से, जो जानवरों के फर से ढका हुआ था, एक बैंगनी सुनहरी चमक रिसने लगी। गर्जन, बहुरंगी रोशनी प्रकट होने के बाद वह एक बैंगनी सुनहरे बाघ में परिवर्तित हो गई। ये बाघ बेहद अजीब लग रहा था। उस पर सचमुच एक अजगर की परछाई थी और उसके शरीर पर तरह तरह के आत्मा चिन्ह अंकित थे। ये ड्रैगन और टाइगर मार्शल स्पिरिट है, किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। लैन फेंगजिन अचानक युद्ध मंच के पास प्रकट हुई। वह अंदर जाना चाहती थी, लेकिन बैरियर ने उसे रोक दिया। किन यून की स्वर्गीय सिंह भुजा अचानक चमक उठी, क्योंकि उसकी भुजा पर स्थित स्वर्गीय सिंह कुलदेवता हिलने लगा। हा, तुम्हारा स्वर्गीय सिंह कुलदेवता चिन्ह अब मेरा है। तुम स्वर्गीय सिंह कुलदेवता चिन्ह पाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसे चमकाने में सिर्फ मैं ही सक्षम हूँ। झोंग झोंग हुई बेहद खुश था और पागलों की तरह हंस रहा था। क्या तुमने देखा, उसका स्वर्गीय सिंह कुलदेवता चिन्ह आ रहा है। किन यून कमजोर है, कुलदेवता चिन्ह सिर्फ मजबूत लोगों के पीछे चलते हैं। किन यून, जल्दी से उठो। यांग शियू भी युद्ध मंच के पास आकर चिंतित होकर चिल्लाया। तुम्हारा कुलदेवता ही तुम्हारी एकमात्र ताकत है। मैंने उसकी मार्शल स्पिरिट को नष्ट कर दिया। हा, वह इसे हिला भी नहीं सकता। झोंग झोंग हुई हंसा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने किन यून को देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ था। क्या किन यून सचमुच बर्बाद हो गया था? अचानक किन यून ने अपना हाथ हिलाया। झोंग झोंग हुई ने भी अचानक किन यून को देखा और जब उसने किन यून की पीठ पर कदम रखा तो उसे लगा कि उससे एक भयानक शक्ति निकल रही है। यह एक आंतरिक शक्ति थी, एक बहुत शक्तिशाली आंतरिक शक्ति। किन यून का अधो सूर्य आंतरिक कोर तेजी से घूम रहा था, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा संघनित होकर उसकी बाह में प्रवाहित हो रही थी। झोंग झोंग हुई, जो पागलों की तरह हंस रहा था, डर के मारे पीला पड़ गया। किन यून की आंतरिक शक्ति के विस्फोट से वह दंग रह गया। जैसे ही स्वर्गीय सिंह भुजा बिजली की तरह चमकी, किन यून जमीन से उछल पड़ा। एक जबरदस्त गर्जना के साथ वह झोंग झोंग हुई पर टूट पड़ा। उसकी भुजा में जमा आंतरिक ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। शानदार क्यूई विस्फोट तकनीक को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था। किन यून ने मुक्का मारा, जिससे एक बड़ी बैंगनी सुनहरी आग की लहर उठी। इसने झोंग झोंग हुई और उसके द्वारा छोड़े गए ड्रैगन टाइगर टोटेम मार्शल स्पिरिट को घेर लिया। बूम! झोंग झोंग हुई की छाती पर एक घूंसा लगा, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। वह मंच से उछलकर दर्शक दीर्घा में एक पत्थर की दीवार से टकरा गया। उसका पूरा शरीर उस छेद में धंस गया। उसी समय किन यून ने अपनी ड्रैगन टाइगर कुलदेवता की युद्ध भावना को तेजी से पाताल सूर्य के आंतरिक केंद्र में भस्म कर दिया। पाताल सूर्य की आंतरिक शक्ति का उपयोग करके उसने उन्मत्त ड्रैगन टाइगर युद्ध भावना को दबा दिया। मार्शल दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी भावुक हो गए और शांत नहीं हो सके। वे सभी झोंग झोंग हुई की ओर देखने लगे, जो उड़कर बाहर आ गया था। किन यून ने वाकई पासा पलट दिया था। और उसने जो मुक्का मारा वो बहुत ही भयानक था, मानो उसने शुद्ध आंतरिक परम शक्ति का प्रयोग किया हो। ये जानना आवश्यक है कि मार्शल दाव के साधक भी मार्शल कौशल को निष्पादित करने के लिए शुद्ध आंतरिक सर्वोच्च बल का आसानी से उपयोग नहीं कर सकते। जहाँ तक किन यून का सवाल है, उसने ये कर दिखाया था। ये तो असंभव था, ये सामान्य बुद्धि से परे था। यांग शियू पहले तो चीखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। पत्थर की दीवार में फंसे झोंग झोंग हुई को देखकर वह इतनी सदमे में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। डू गुई, जो अभी अभी सीढ़ियों से नीचे उतरा था, वह भी अचंभित रह गया। उसने सोचा कि किन यून का अंत हो गया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अचानक पलटवार करेगा, और उसकी शक्ति भी भयानक थी। नांगोंग के बुजुर्ग अविश्वास में दौड़े और मृत झोंग झोंग हुई को दीवार से बाहर निकाला और चिल्लाए, अहुई अहुई। शांत डोजो बुजुर्ग की क्रोधित चीख से गूंज उठा। लैन फेंगजिन अपने आश्चर्य से जागने के बाद उसने किन यून को देखा और धीरे से कहा, पूर्णता क्षेत्र में क्यूई विस्फोट तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है जब यह विस्फोट करने के लिए शुद्ध आंतरिक सर्वोच्च बल का उपयोग करती है। अध्याय 250। अखाड़े में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई सदस्य मौजूद थे। वे क्यूई विस्फोट तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए जल्दी ही पता चल गया कि किन यून ने अभी अभी इसका इस्तेमाल किया था। बहुत जल्द किन यून द्वारा क्यूई विस्फोट तकनीक के प्रयोग की खबर पूरे अखाड़े में फैल गई। इससे सभी के संदेह दूर हो गए। यांग शियू ने राहत की सांस ली और दर्शकों की सीट पर लौटने से पहले किन यून की तरफ मुस्कुराई। आगे की बातों के लिए लैन फेंगजिन उन्हें संभाल सकती है। किन यून की विस्फोटक शक्ति तकनीक का प्रयोग पूर्णता तक पहुंच गया था।
ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। हर कोई जानता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी युद्ध कौशल में पूरी तरह से निपुण हो जाए तो इसकी पूरी संभावना है कि वह कौशल इतनी शक्ति के साथ प्रस्फुटित होगा कि उसकी अपनी साधना से भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, जब किन युन ने पहले अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का उपयोग नहीं किया था तो उसने केवल छठी शैली के फोर्जिंग ड्रैगन के साथ अपनी आंतरिक वज्र शक्ति का उपयोग किया था। अपनी उच्च स्तरीय क्षमता की समझ के कारण वह छठी शैली के फोर्जिंग ड्रैगन के साथ आंतरिक सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर सकता था। हालांकि इससे उसके शरीर को बहुत नुकसान होता। अब किन युन के पास स्वर्गीय शेर का हाथ था, इसलिए वह एक मजबूत बल का सामना कर सकता था। सत्यापन के अनुसार झोंग जोंगहुई की मृत्यु हो चुकी है। स्टार जुवान वू अकादमी के एक शिष्य के रूप में किन युन ने अखाड़े के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे 50 साल की कैद होगी। डोजो का एक बूढ़ा व्यक्ति झोंग जोंगहुई के पास से आया। नानगोंग के बुजुर्ग क्रोधित होकर किन युन से बोले, क्या इसके लिए 50 साल काफी हैं? हमें उसे मार डालना चाहिए। अरे बुड्ढे, अगर तुमने झोंग जोंगहुई को मेरा टोटेम निगलने के लिए नहीं उकसाया होता तो मैं उसे नहीं मारता। क्या उसका मेरा टोटेम खाना गलत था? अगर नहीं तो मेरा पलटवार करना गलत क्यों है? भाड़ में जाओ। किन युन ने बुजुर्ग को कोसा। बुजुर्ग और भी ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही वह गुस्से से उबलने ही वाला था, उसने लैन फेंगजिन को ये कहते सुना, किन युन मेरा छात्र है। अगर उसे कैद कर लिया गया तो गुरु शायद स्वर्ग की गौरव अकादमी का इनाम नहीं पा सकेगा। इसलिए मैं उसे छुड़ाने के लिए 5 करोड़ क्रिस्टल सिक्कों का इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। तुम नानगोंग के बुजुर्ग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लैन फेंगजिन किन युन की मदद करेगी। हालांकि वह केवल लैन फेंगजिन को देख पाया और अवाक रह गया। हालांकि तुमने उसे छुड़ाने के लिए 5 करोड़ क्रिस्टल सिक्के इस्तेमाल किए हैं, फिर भी किन युन ने आखिरकार किसी की हत्या कर दी है। इसलिए उसे कम से कम 10 महीने जेल में रहना होगा। अखाड़े के मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा। यह मुख्य रूप से उसे चेतावनी देने के लिए है कि वह फिर से कानून नहीं तोड़ सकता। 10 महीने। किन युन ने उदासीन भाव से अपने हाथ फैला दिए। ब्लू स्पिरिट नानगोंग के वृद्ध लोगों का समूह बहुत दुखी था। उन्होंने एक टोटेम टैटू वाले शिष्य को खो दिया था और साथ ही नया टैटू पाने और उन दोनों का अध्ययन करने का मौका भी गंवा दिया था। और यह सब किन युन की बदौलत था। बहुत से लोग अपनी बदकिस्मती पर खुशियां मना रहे थे। नीली आत्मा नानगोंग पहले चाहती थी कि झोंग जोंगहुई किन युन का कुलदेवता छीन ले, लेकिन अब वे मुर्गी चुराने में नाकाम रहे और अपनी जान भी गंवा बैठे। इतनी बड़ी क्षति ने नीली आत्मा नानगोंग के दिल को कई सालों तक दुखी रखा। ब्लू स्पिरिट नानगोंग के लोग बस गुस्से में देखते रह गए जब किन युन को कुछ बड़े आदमियों ने ले जाया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस लिन शुवान वू अकादमी और तियान शुवान मार्शल स्कूल को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन वे स्टार शुवान वू अकादमी को नियंत्रित नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण ये था कि स्टार जुवान वू अकादमी की शक्ति अथाह थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस अकेले स्टार जुवान वू अकादमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह कालकोठरी जिसमें किन युन को कैद किया गया था, अखाड़े के सबसे निचले हिस्से में थी। उसे 10 मीटर से ज्यादा लंबे और चौड़े एक अलग पत्थर के कमरे में बंद कर दिया गया। यह उसके लिए 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह की स्थापना के लिए पर्याप्त था। पत्थर के कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। रास्ते में तरह तरह के जादू टोने के कारण किसी मार्शल दाव साधक के लिए भी यहाँ से बच निकलना मुश्किल होता। पत्थर के दरवाजे के बाहर मार्शल बॉडी लेवल 9 के साधक भी थे। वे दिन रात लगातार गश्त करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। किन युन ने 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह की खाल बिछा दी। उसने लैन फेंगजिन के साथ मिलकर उसे परिष्कृत किया था और उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। अब वह आखिरकार उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। का पत्थर का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोल दिया गया। लैन फेंगजिन और जूजी अंदर आईं। लैन फेंगजिन ने एक अपेक्षाकृत टाइट नीली ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके कामुक शरीर को बिल्कुल भी नहीं छिपा पा रही थी। उसकी लंबी चोटियां उसकी छाती से कमर तक लटक रही थीं। दूसरी ओर जूजिए ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखें बहुत कोमल थीं। क्या तुम मुझे एक क्रिस्टल सिक्का देने आए हो? किन युन जल्दी से उठा और पास आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ ठीक है, हमें 5-5 लाख क्रिस्टल सिक्के देने पड़े। लैन फेंगजिन ने आसपास का माहौल देखा और हंसते हुए बोली, यहाँ का माहौल कैसा है? क्या तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारे साथ चले? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये बहुत अच्छी बात है, किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। सपने देखो। लैन फेंगजिन हंसी। तुम्हें यहाँ ठीक से साधना करनी चाहिए। 10 महीने बाद हमें तुम्हारी वापसी की जरूरत है। हेवंस प्राइड अकादमी साल के अंत में एक परीक्षा आयोजित करती थी। अगर कोई सबसे अच्छा प्रदर्शन करता तो उसके शिक्षकों और छात्रों को अच्छे इनाम मिलते, और किन युन की मौजूदा ताकत को देखते हुए उसे स्वर्ग की गौरव अकादमी में बेहद शक्तिशाली माना जाता था। उसके साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लैन फेंगजिन साल के अंत में अपनी रैंकिंग हासिल कर लेगी। क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? क्या तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आ सकते? मैं बहुत अकेला हूँ। किन युन उदास दिख रहा था और उसने कड़वाहट से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं और तुम्हारा फायदा उठाऊं? लैन फेंगजिन ने एक बड़ा डिब्बा निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, यह मिठाई मैंने बनाई है, तुम इसे चखने के लिए समय निकाल सकती हो। जूजिए ने भी स्नैक्स का एक डिब्बा निकाला और किन युन की ओर बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से उसने मुस्कुराते हुए कहा, किन युन, 10 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। उस समय मैं भी बहुत मजबूत हो जाऊंगी। जिए, धन्यवाद। किन युन ने बॉक्स लिया और तुरंत उसे धन्यवाद दिया। अरे यार, तुम अभी भी मुझे शुक्रिया नहीं अदा करते।
मैं ये मिठाइयाँ बनाने को लेकर बहुत गंभीर थी। लैन फेंगजिन ने झट से कहा। शुक्रिया बहन लैन, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे अगर आपके पास समय हो तो क्यों माइलियन की देखभाल में मेरी मदद कीजिए। वह मेरी अच्छी बहन है, मुझे चिंता है कि मेरी वजह से उसे तंग किया जाएगा। मैं आपको परेशान कर दूंगा। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। लैन फेंगजिन ने किन यू की ओर हाथ हिलाया और जूजिए को पत्थर के दरवाजे से बाहर ले गया। ठीक है, अगर मुरोंग और ओल्ड हुओ वापस आएं तो उन्हें मुझे देखने मत देना, इससे क्रिस्टल के सिक्के बर्बाद हो जाएंगे। किन यून चिल्लाया। पत्थर का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। किन यून 2 बड़े बक्से उठाए खुशी खुशी नौ यांग आत्मा अभिसरण व्यूह के केंद्र की ओर चल पड़ा। उसने नीला डिब्बा खोला, खाने का एक टुकड़ा उठाया और तारीफ करते हुए कहा, बहन लैन बहुत ही जिद्दी औरत हैं, लेकिन वो वाकई बहुत अच्छे स्नैक्स बना सकती हैं। बिल्कुल भी बुरी नहीं। उसने लैन फेंगजिन के 2 और जूजिए के 2 व्यंजन खाए थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषता थी। इसे रखना ही बेहतर है। आखिरकार मुझे 10 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा। मुझे कुछ खाना बचाना होगा। किन यून ने दोनों डिब्बे रख लिए और आंखें बंद कर लीं। उसने ड्रैगन टाइगर टोटेम मार्शल स्पिरिट की जांच करने के लिए अपना ध्यान नेदर सन के आंतरिक केंद्र पर केंद्रित किया। यह मार्शल स्पिरिट बहुत खास है और इसे अन्य मार्शल स्पिरिट्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? जब उसने गंभीरता से इसे समझने की कोशिश की तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस मार्शल स्पिरिट में आंतरिक सर्वोच्च शक्ति समाहित है। इस अचानक खोज से किन यून बहुत खुश हुआ। फिर उसने ड्रैगन टाइगर टोटेम मार्शल स्पिरिट की ऊर्जा को घोलते हुए सूर्य के आंतरिक केंद्र को घुमाने के लिए नियंत्रित किया। कुछ ही देर बाद मार्शल स्पिरिट से एक छोटी सी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति उत्पन्न हुई। अभी उसे आंतरिक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता थी। उसके पास अभी भी 2 मार्शल स्पिरिट के आंतरिक युवान थे जो वज्र के आंतरिक केंद्र में बदलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इस टोटेम मार्शल स्पिरिट की आंतरिक क्यूई आंतरिक युवान को वज्र आंतरिक कोर में बदलने में सक्षम हो सकती है। किन यून मन ही मन प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने जल्दी से आंतरिक सर्वोच्च बल के धागे को अपने दिल के आंतरिक युवान में प्रवाहित कर दिया। कंपन आंतरिक युवान और नेदर सन आंतरिक कोर में आत्मरक्षा की बहुत प्रबल क्षमताएं थीं। झोंक झोंक हुई कि एब्सोल्यूट सोल पाम किन यून पर काम नहीं आए। नेदर सन मार्शल स्पिरिट और कंपन मार्शल स्पिरिट की वजह से ही वह एब्सोल्यूट सोल पाम की शक्ति से बचाव के लिए एक सुरक्षात्मक आंतरिक शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ। चूंकि उसे ड्रैगन टाइगर टोटेम मार्शल स्पिरिट से आंतरिक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, इसलिए किन यून बेहद उत्साहित था। वह हर दिन मार्शल स्पिरिट को परिष्कृत करता और आंतरिक सर्वोच्च शक्ति को अपने हृदय में समाहित करता ताकि वह अपने हृदय में कंपन आंतरिक युवान को परिष्कृत कर सके। आंतरिक क्यूई को अवशोषित करने की प्रक्रिया के दौरान ये बहुत जीवंत भी लग रहा था और अवशोषण की गति बहुत तेज थी। किन यून को लगा कि ड्रैगन टाइगर टोटेम मार्शल स्पिरिट एनर्जी कंसोलिडेटिंग स्पिरिट पिल के समान है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में आंतरिक सर्वोच्च शक्ति होती है। इससे वह आंतरिक युवान को वज्र आंतरिक कोर में बदल सकता था। अंतर केवल इतना था कि टोटेम स्पिरिट से ऊर्जा को पूरी तरह से पचाने में लंबा समय लगता था। एनर्जी कंसोलिडेटिंग स्पिरिट पिल के विपरीत इसमें केवल कुछ दिन लगते थे। किन यून को 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह पर बैठे हुए 2 महीने बीत चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी त्वचा पर जहां उसका दिल था वहां एक हल्की सुनहरी चमक छा रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह के बीच में निश्चल बैठा था, ध्यान से अपनी कुलदेवता मार्शल आत्मा को निखार रहा था। उसके बाल लंबे थे और दाढ़ी थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। किन यून, जो पालथी मारकर बैठा था, अचानक जमीन पर पीछे की ओर लेट गया। उसकी छाती से हवा की लहरें उठीं। ऊर्जा तरंगें उसके शरीर से होकर जमीन तक पहुंची, जिससे धरती हल्की सी कांप उठी। पूरा मैदान थोड़ा हिलने लगा। अखाड़े में मौजूद लड़ाकों की समझ अच्छी थी, इसलिए उन्होंने जल्दी ही इसका पता लगा लिया। अखाड़े में मौजूद मार्शल दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी यह अजीब लगा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। किन यून के शरीर से निकलने वाली कंपन शक्ति बेहद अजीब थी। बिना किसी आभा के वह लगातार दूर से कंपन पैदा कर रही थी, जिससे जमीन हल्की हल्की हिल रही थी। तो महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए कंपन मार्शल स्पिरिट को आंतरिक क्यूई के साथ मिलाना जरूरी है। किन यून, जो जानवर की खाल पर लेटा था, ने अपनी आंखें खोलीं। शॉकवेव भी रुक गई। उसका बेतहाशा धड़कता दिल भी धीमा हो गया था। मैंने कंपन आंतरिक युवान को सफलतापूर्वक वज्र आंतरिक कोर में बदल दिया है। अब मेरे पास एक और आंतरिक कोर है। वह अतुलनीय उत्साह से उठ बैठा और अपना हाथ जमीन पर दबाया। फिर उसने अपनी आंतरिक सर्वोच्च शक्ति को सक्रिय किया और अपनी कंपन मार्शल स्पिरिट के माध्यम से एक कंपन शक्ति मुक्त की। कंपन शक्ति मोटी पत्थर की पटिया को भेदकर गहरी जमीन में प्रवेश कर गई और फिर उसके भीतर से विस्फोटित हो गई। पिछली बार अखाड़ा केवल थोड़ा सा हिल रहा था, लेकिन अब यह हिंसक रूप से हिल रहा था। अगर पहले वाली हल्की सी कंपन होती तो बेसिन का पानी सिर्फ लहरों की तरह उछलता, लेकिन अब बेसिन का पानी उछलकर बाहर आ जाता। वह कालकोठरी जिसमें किन यून था सबसे अधिक कांप रही थी। बस अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे खोज लिया जाएगा, किन यून ने कंपन की शक्ति वापस लेते हुए हंसते हुए कहा। अब अंततः उसे इस महान मार्शल आत्मा के आतंक का अनुभव हुआ। अखाड़े में मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि द्वीप क्यों हिल गया, क्योंकि ऐसा शोर पहले कभी नहीं हुआ था। अगर यह किसी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के कारण होता तो अखाड़े में बहुत शोर होता। हालांकि मैदान में कोई खास हंगामा नहीं हुआ। किन यून, जिसने भूकंप पैदा किया था, 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह की कोमल सतह पर लेटा हुआ था। उसने अपने हृदय की ओर देखा क्योंकि उसे लगा कि अब उसका हृदय कुछ अलग हो गया है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देखेगा भी या नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि वो क्या है तो वो हैरान रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दिल की सतह पर ड्रैगन टाइगर टोटेम टैटू बन गया था। मूलतः उन्होंने सोचा था कि ड्रैगन टाइगर टोटेम को परिष्कृत करना एक दुख की बात है, क्योंकि एक टोटेम तो ऐसे ही गायब हो गया था, लेकिन अब कुलदेवता का निशान अभी भी वहां था, उसके हृदय की सतह पर बना हुआ।